गुड आफ्टरनून भैया। गुड आफ्टरनून भैया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भैया। गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन बच्चों करना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, 23 हुआ था ना लास्ट। देखो भाई, चेक करके बताओ, 23 हुआ था। यस सर। 24 ध्यान दीजिएगा। रीड कर लें पहले साथ साथ सभी। Show that the right circular cone of least surface area and given volume has an altitude equal to √2 times of the radius of the base. फिर फोकस करो दोबारा। बोलता है एक राइट सर्कुलर कोन, एक कोन जिसकी कर्व्ड सरफेस एरिया मिनिमम हो। ध्यान से देखते जाना। बात कौन की हो रही है? फिगर अब बनाना जरूर, ड्रॉ आंसर का पार्ट रखो। बात एक कोन की हो रही है, ठीक है। इसने क्या कहा? एक कोन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, वॉल्स का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया को मैं एस बोल देता हूं। उसने बोला जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे लेटरल सरफेस एरिया मिनिमम हो। लेटरल सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया, एस माना मतलब हमने उसे। जिस इंस्टेनियस मूवमेंट पे एस मिनिमम हो, ठीक है, तब वो कह रहा है आपको, जबकि वॉल्यूम वो कह रहा है गिवन है, वो कह रहा है इस फिगर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन को वी कह रहा हूं, वो गिवन है। एक बारी कोई बताएगा वॉल्यूम वी गिवन है तो कम ज्यादा हो सकता है या फिक्स रहेगा? फिक्स है भैया। फिक्स्ड है। रहेगा। फिक्स रहेगा मतलब वो क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। वॉल्यूम गिवन मतलब एक एक शब्द कह रहे हैं यार, कोई कंफ्यूज ना हो, नहीं तो बात तो छोटी सी है कि वॉल्यूम गिवन है मतलब वॉल्यूम को वी कह रहे हो तो वो बढ़ घट नहीं सकता, यानी वो कांस्टेंट है। जिस वक्त सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया, बुक ने खुद ही क्लियर किया है, जिस इंस्टेनियस मूवमेंट वो मिनिमम हो जाए, ठीक उसी वक्त प्रूफ करना है कि हाइट रेडियस का √2 टाइम है। ठीक इसी इंस्टेनियस मूवमेंट पे प्रूफ करना है कि हाइट रेडियस का √2 टाइम है, ये प्रूफ करना है। सिंपल सा वर्किंग सुनिए।
कोन का लेटरल सरफेस एरिया आप लिख दोगे, फॉर्मूला लिख दोगे। अगर वो 2 वेरिएबल डिपेंडेंट हो से 1 वेरिएबल कन्वर्ट कर देंगे गिवन से। 1 वेरिएबल कोई भी फंक्शन हम मिनिमम चेक कर सकते हैं, जो भी टेस्ट है उससे चेक कर देंगे। मान लो कोन का लेटरल सरफेस एरिया, अभी मेन बात ये नहीं है, मेन बात कंसेप्ट नहीं है, कुछ और है, कैलकुलेशन है, कुछ और है। कैलकुलेशन है 1 वेरिएबल कन्वर्जन कैसे होगा है, प्रूफ कैसे मैच होगी है। तो एक बार ही कंसेप्ट को तो लॉक कर लो ना यार, तो कोई खास बात है नहीं। सर सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख लिया हमने, पाई आर एल, रेडियस और स्लांट हाइट 2 वेरिएबल है, उसे 1 वेरिएबल गिवन से कन्वर्ट कर लिया, फिर उसे उसे मान लो आर डिपेंडेंट है 1 वेरिएबल, फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, 0 के इक्वल रख दिया, आर की किसी वैल्यू पर मिनिमम प्रूफ कर लिया, उसे प्रूफ निकाल लेंगे। वर्किंग तो यही है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन बेटर है, अभी देखना 2-3 क्वेश्चन में काफी बेहतरीन बातें आएंगी। सारे बच्चे फोकस करके चलना और साथ लिखना मत गया, इसको भी साथ मत लिखो, आपको लग रहा है हल्का, थोड़ा बेटर तो ये भी है, ठीक है। सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है यार, याद दिलाना, कौन का लेटरल सरफेस। IRL अच्छा उसने गिवन क्या दिया था, बोलते रहना, वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम फिक्स है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, बाकी जितनी चीजें यहाँ उसके बारे में कहा नहीं, वो वेरी करती है, वो बदल सकती हैं, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं, यानी रेडियस और स्लांट हाइट, ठीक है भैया, यह वेरिएबल है। और जब तक ये 2 वेरिएबल है, आप इसे मैक्सिमम मिनिमम किसी भी रेडियस या स्लांट हाइट की वैल्यू पे चेक नहीं करा पाओगे, इसे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करो, जो कि अब तक नॉर्मल चल रहा था। जो गिवन है फॉर्मूला लिख रहे थे, बस बड़ा छोटा ही सोच रहे थे, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो रहा था भैया अभी तक के किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ध्यान से सुनना, जैसे वॉल्यूम गिवन है, कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई। अब रोक के चलना जरा, इसमें सारे रुक जाना, अगर अभी आपने ढंग से नहीं सोचा बाद की समस्या फालतू की रह जाएगी। अभी 2 मिनट ज्यादा लगा लो, आप सभी क्वेश्चनों को आराम से ही करना है इनको। जैसे वॉल्यूम का ये फॉर्मूला है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, अब आप चाहो तो इससे आर एच डिपेंडेंट निकाल सकते हो, आप चाहो तो एच आर डिपेंडेंट निकाल सकते हो, 2 काम कर सकते हो इस गिवन से, ठीक है। और सिर्फ वी कांस्टेंट है, आर एच एल सब वेरिएबल है। अब आपका तो ये फंक्शन मिनिमम चेक करना है ना भैया, या तो आप आर को एल बनाओ या एल को आर, लेकिन आपकी गिवन रिलेशन तो आर और एल के बीच की ही नहीं है, आप आर को एल या एल को आर नहीं बना सकते। आप यहाँ से आर की वैल्यू निकालो तो एच डिपेंडेंट आएगी, एच की निकालो तो आर डिपेंडेंट आएगी, ठीक है। तो पहले ये नहीं चलेगा भैया, पहले ना ये रिलेशन भी आर और एच के बीच का होना चाहिए, यहाँ आर और एच है, यहाँ भी आर और एच होना चाहिए, ठीक है भैया। तो बच्चा बोलेगा यार फिर ये तो आर है, ये ठीक है, इसको आर और एच बनाना है तो मैं स्लांट हाइट का फॉर्मूला ही लिख सकता हूँ, उसकी जगह रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये अभी जल्दी नहीं करना भाई, एक ही तरीके से समझ लोगे फंस जाओगे बहुत बुरे तरीके से, पहले स्टेप पे फंस जाओगे और छोटी बात पे फंस जाओगे। मैं कह रहा हूँ अब आपका जो सरफेस एरिया है रेडियस हाइट डिपेंडेंट है, अब आप चाहो तो वहां से रेडियस की हाइट वाली वैल्यू या हाइट की रेडियस वाली वैल्यू निकाल कर डाल दो, ठीक है। लेकिन अभी कैसे होता है, सिर्फ वो सीख के काम मत चलाओ। 1 मिनट बच्चे को कल लगा यार ठीक है आर और एच का रिलेशन है, आर को एच, एच को आर बना लूंगा मैं, तो सर यहाँ क्यों नहीं डालती वैल्यू, रेडियस का भी फॉर्मूला बना सकते थे, रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये भी बना सकते थे। तो भाई ये पहले पहले जो बिल्कुल ही गलत है पहले वो सोच ले, अपने आप बोलेगा गलत है, बना ले, कौन मना कर रहा है। वेरिएबल एल और एच है, और तुम एच को एल बना लोगे या एल को एच बना लोगे, हो ही नहीं सकता, आपका रिलेशन तो आर और एच के बीच का है। आप आर को एच या एच को आर बना सकते थे, मतलब छोटी बात पता पड़ रही होगी, ठीक है। तो सर इसलिए एल को बदलो ना, क्योंकि एल को बदलोगे तो आर और एच बन जाएगा। अच्छा जो बात अभी आपको ना, मैं मान रहा हूँ यार बहुतों को लगेगा यार उतना बड़ा फील नहीं है जितनी बारी आप बोल रहे हो, मैं कह रहा हूँ 2 क्वेश्चनों में है ये बड़ा फील, मत मानो इसे छोटा, ठीक है भैया। तो एल की जगह आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, हमने रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर स्लांट हाइट का फॉर्मूला दे दिया, पाइथागोरस से आता है आप जानते हो। लेकिन अभी भी एक बात और है भैया, पक्का आप गिवन में आप आर को एच, एच को आर बना सकते थे, आपकी जो मिनिमाइजेशन वाली फंक्शन है वो अभी 2 वेरिएबल आर एच वाली है, आप आर को एच, एच को आर कुछ भी बना सकते हो। क्वेश्चन टेक्निकली कंसेप्चुअली चाहे आर को एच बनाओ चाहे एच को आर बनाओ होना चाहिए, लेकिन आप बताओ आसान क्या है, आर को एच बनाना या एच को आर बनाना, सोच के बोलना, जल्दी से बोलो ना, कोई तो बोल दो, आर को एच या एच को आर, जल्दी बोलो भाई, अरे इतना क्या सोच रहे हैं। आर को एच, इससे बड़ी गलती नहीं हो सकती कोई, आर को एच बनाना बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है। देखो ना आर स्क्वायर, चलो करो बात, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे एच डिपेंडेंट यहाँ डालोगे, फिर आर की वैल्यू एच डिपेंडेंट निकालोगे वो रूट वाली आएगी, क्योंकि ये भी आर है, वो रूट वाली आएगी, ये एच डिपेंडेंट आएगा, फिर करोगे। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत की बात तो नहीं कर रहा मैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इनडायरेक्ट, 2 बारी यार क्यों बदल रहे हो यार, मैं इतने में ही अड़ जाऊंगा आपसे, 2 बारी क्यों बदल रहे हो। आर की वैल्यू थोड़ी डिवाइड वाली आएगी, देखिए डिवाइड में कुछ 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 भारी सा आएगा, 3v अपॉन पाई एच, वो यहाँ भी डालेगा, फिर वो यहाँ भी डालेगा, ठीक है। चल रूट को नहीं टेंशन ले रहा, क्योंकि रूट तो उसमें भी है चाहे मैं एच को आर बनाऊं, ठीक है भैया। तो 2 बारी क्यों कर रहा है, एच को आर बना लेना, एक ही बारी है, कुछ तो हल्का होगा तेरा काम।
तो उतना बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपने कुछ कह दिया तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ थोड़े 2-3 स्टेप भी बच जाएंगे तो बचा लो ना यार। तो एच को आर बना रहे हैं हम, ठीक है। कोई कंफ्यूजन है तो साथों साथ बोल देना। 3v by pi r स्क्वायर क्या हो जाता है। ठीक है भैया, अब ध्यान देना आर स्क्वायर प्लस एच की वैल्यू डाल रहा हूं, अभी रुक जाओ भाई, यहीं से घोटाले होने शुरू होंगे, बाद में रिपीट में करोगे आता होगा घोटाला होगा, रुक जाओ। एच की वैल्यू डाल रहे हैं, उसका स्क्वायर भी करोगे ही, साथों साथ कर दोगे। ठीक है भैया, ये ऐसे आ गया आपके पास। अब ठीक है, वन वेरिएबल डिपेंडेंट है। अब आप सोचो ना, एक डिवाइड की टर्म यहाँ है और एक बाहर भी दिखती हो तो कितना अजीब सा लगता, हल्का रहने दो उसे। लेकिन यार ये रूट वाला है, और रूट वाला वन वेरिएबल तो भैया यहाँ बना दिया हमने, तो एस डिपेंडेंट और आर कह दो आप इसे। ठीक है, अब इसे मैक्सिमम मिनिमम जहां भी चेक करो कर सकते हैं, लेकिन रूट में सबको पता है प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, और फिर प्लस बीच में आ गया, फैक्टर भी नहीं है, वो तकलीफ हो जाएगी बहुत बड़ी। तो आप सबको पता है जहां फंक्शन मिनिमम होता है वहीं उसका स्क्वायर भी मिनिमम होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्वायर ही कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से फोकस बना के रखना अगली 5 लाइनों तक बस, कि मैं क्या कह रहा था कि जिसका भी मतलब किसी ने भी कहना हो सर मेरे से हल्का हो रहा है कुछ टॉपिक, गलती करेगा स्क्वायर करने में भी, बस ये संभाल के करो। पाई स्क्वायर आर स्क्वायर देखते रहना, रूट से स्क्वायर कट हो गया, रूट से स्क्वायर कट हो गया, ये देखो बस इतनी सी बात ध्यान से। और जहां सरफेस एरिया मिनिमम होगा वहीं उसका स्क्वायर मिनिमम होगा, उसका स्क्वायर कोई बेटर बात दिखा ना दे आपको, आप बोलो तेरा काम ही कोई नहीं है, तेरे स्क्वायर को हम जेड मान लेंगे, जेड आर मान लेंगे। अब जेड आर को चेक करेंगे कहाँ मैक्सिमम मिनिमम, मेरे पास राइटिंग स्पेस कम है और चीजें कहने की काफी हैं। अब फटाफट से यहाँ तक आ जाओ खुद सोचते हुए, स्क्रीन से तो बस चेक कर लो कि मैंने ठीक किया है कि नहीं किया, और कोई दिक्कत लग रही हो तो बोल दो, जल्दी जल्दी करना। आप स्पीड रखो, मेरे को मैं स्लो चलूंगा, आप तेज चलो और समस्याओं को बोलो। फिगर का तो अभी तो कोई काम ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा बातें समझाएंगे तो फिगर लाएंगे। जेड आर हो गया, सरफेस एरिया के स्क्वायर को जेड आर बोल दिया। अच्छा एक बारी बताना जरा, अब आप जैसे कि अब जेड आर जो भी आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करोगे, जीरो के इक्वल रखोगे टर्निंग पॉइंट, फर्स्ट डेरिवेटिव अभी करोगे प्रोडक्ट रूल लगा के, या पहले मल्टीप्लाई बाद में फर्स्ट डेरिवेटिव? बोलो, कई बारी बताया है, बोलो जल्दी बोलो भाई। पहले मल्टीप्लाई फिर पहले प्रोडक्ट रूल में मल्टीप्लाई। पहला सेम दूसरे का प्लस दूसरा सेम पहले का, बीच में प्लस फैक्टर नहीं है, टाइम लगता है। अगर ये मल्टीप्लाई आसान है, सीधी सीधी हो रही है, कई चीजें मल्टीप्लाई में कट रही हैं, तो मल्टीप्लाई करो ना सर, क्यों पंगा लेना है। तो पाई स्क्वायर आर की पावर 4, तो ये छोटे स्टेप लग रहे हैं लेकिन ऐसे ही करना। कहीं प्रोडक्ट रूल लगा दिया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ तुमने मैथ्स गलत कर दिया, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन फैल जाएगा, मतलब रायता फैल जाएगा, फिर कर लो उसको, उठाते रहो फिर। ठीक है, 9 स्क्वायर, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से R4 कट गया, आर स्क्वायर आ गया, ये जेड आर आ गया। अब बिल्कुल ध्यान से ना, मतलब कई बार क्या होता है, मतलब कैसी गलती होनी है, मैं पिछली 2 क्लासों से यही बोल रहा हूँ ना कि यार कंसेप्ट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब बच्चा डेरिवेटिव कर रहा है, पाई स्क्वायर की पावर का 2 पहले ले आया, बेचारे को ध्यान ही नहीं रहा है, तो कांस्टेंट था, आर की पावर 4 का होना था। अब पता तो सबको है, लेकिन ऐसे ही घोटाला करते हैं आप। पाई स्क्वायर R4 का डेरिवेटिव आ गया 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। इस वाले को माइंड में सोचो, वैसे तो 9v स्क्वायर कांस्टेंट है, वो तो सेम रहेगा, ये 1/r स्क्वायर है, तो रटी हुई बात करोगे तो ऊपर ये पावर माइनस में जाएगी और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, और उसी को उसी वक्त सोच लो, पेपर में लगा लेना रटाफिकेशन। सर आर स्क्वायर हमने माइंड में सोचा, ऊपर के आर की पावर -2, आर की पावर -2 में पावर पहले आएगी -2 आर की पावर -3। ठीक है भैया, तो वो -2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -18v स्क्वायर, और आर की पावर -3 नीचे जाके पॉजिटिव। मैं हल्का बोल रहा हूँ, मेरे को मालूम है, मैं लिख के दिखा सकता हूँ, बात को क्लियर हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो बोलना, अगर आप कहो तो मैं इसे लिख के क्लियर करूँ। ठीक है भैया, और सर ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया फॉर टर्निंग पॉइंट, और टर्निंग पॉइंट में भैया आपको पता है यार, ये फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखना होता है, तो आप कितने स्टेप बड़े बड़े लिखोगे, सीधा यार माइंड में, मतलब एक स्टेटमेंट तो दे दो कि फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रख रहे हैं, लेकिन अब 0 के इक्वल माइंड में ही रखा, और 2 ग्रुप होते ही है नॉर्मली, एक लेफ्ट एक राइट, तो मतलब 3-4 स्टेप बचा जाएंगे, फालतू के झंझट से बच जाएंगे हम, काफी काम बच जाता है यहाँ, यही रखना हमेशा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, ये पार्ट में हटाऊंगा, इसकी किसी को जरूरत है तो बता दो, हैंड रेज कर सकते हो जहां भी जरूरत है। ठीक है, समझ के करते रहना अपने आप मजे से। अब देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ पे,
तो ये देखो आप 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 6 इज इक्वल है 18 वी स्क्वायर। वेरिएबल याद होगा आर है, वी तो वॉल्यूम था, गिवन था, कांस्टेंट था। तो एक्चुअली तो तुम्हें आर की वैल्यू निकालनी है, लेफ्ट राइट कैंसिल करो या चलो शिफ्ट कर देते हैं। ये ऐसा कुछ आ गया मेरे पास, ठीक है भैया। ये 2 to the 4 2 9 18 कट हो गया। एक मिनट, यहाँ आपको चीजें देखनी पड़ेंगी, ध्यान से सुन लेना। जैसे कि आप भी समझ रहे हो यार, ये 6 उधर जाके 6 रूट हो जाएगा, और 6 रूट के अंदर जो नंबर सेम 6 बार ही होगा, एक बार ही बाहर आएगा, और 6 बार ही तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है भैया। तो आप क्यों मतलब रेडिकल पावर क्यों बनाना चाह रहे हो? आपको पता है मोटे तौर पे 3 का स्क्वायर है, ये v का स्क्वायर है, ये पाई का स्क्वायर है। भाई ज्यादा चीजों का रूट तो सॉल्व हो ही रहा है, एक का नहीं हो रहा, 2 का रूट सॉल्व नहीं होगा एग्जैक्ट, बाकी लेकिन ज्यादा चीजों का हो रहा है। तो आप इसमें से ना खाली स्क्वायर रूट उधर भगा के रूट बना लो, जितना सॉल्व हो रहा है उतना कर लो। आर क्यूब निकाल लो, तुम क्यों जिद में हो कि आर ही निकालना है? उसने तो रेडियस पूछी नहीं है, तो इसने तो एक प्रूविंग पूछी है। प्रूविंग तो हमारे पास शॉर्टकट है, हम वैसे भी ला देंगे, मतलब इतने पे भी ला देंगे, हमें आर क्यूब भी बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना सिंपल हो रहा है अभी के लिए वो कि उतना कर लो ना यार। स्क्वायर इस 3 इंटू 2 सब देख रहे हैं, 6 के वेक्टर, 2 को उधर भगा दिया, रूट 9 का रूट हो गया 3, वी स्क्वायर का वी, पाई स्क्वायर का पाई, और 2 का चलो रूट 2 का रूट 2, वो तो नहीं एग्जैक्ट सॉल्व हुआ, ठीक है भैया। और किसी को मतलब जिद्दी हो रखी हो ना, इस 3 को भी उधर ले जाना मना नहीं कर रहा, होल पावर 1/3 लिख देना, लेकिन फालतू के पंगे कुछ अलग निकलेगा नहीं, सिर्फ स्टेप ही बर्बाद करोगे अपने। सर आर क्यूब आ गया, मैं कह रहा हूँ आर क्यूब आ गया, और देखो थोड़ा सा तुम्हें रटे नहीं होती चीजें कि पता नहीं कोई प्लस माइनस की गलती होगी, कोई छोटी सी किसी से भी हो सकती है गलती, और उसी पे क्वेश्चन मेरे 5 नंबर पूरे जाएंगे, ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव आ गया तो मैं कह रहा हूँ करने को तो हम जानते हैं यार, फर्स्ट डेरिवेटिव जो भी था उसका सेकंड करेंगे, उसमें वेरिएबल की वैल्यू डालेंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा, मिनिमम प्रूफ होगा, ये करना बाकी है, करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस वक्त ना हम एक तो कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि हो गया भाई हमारा, और दूसरा कोई गलती हो तो पकड़ना चाहते हैं। तो 1 मिनट सारा बच्चा बोलना भैया, आपको जो जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम सरफेस एरिया मिनिमम है, उस वक्त कोई प्रूविंग करनी थी आपको। वो जो प्रूविंग है वो किस किस वेरिएबल के बीच का रिलेशन है, जल्दी बोलो, ये शॉर्टकट है किताबों में नहीं। एच एन आर के बीच का रिलेशन गिवन, जिससे आपने वेरिएबल कन्वर्ट किया था, वो एच और आर के बीच के रिलेशन है, लेकिन एक अल्फाबेट वहां फालतू है, मैंने वेरिएबल और कांस्टेंट कोई नाम नहीं दिया। मैंने कहा आरएच का रिलेशन आपको चाहिए, तो गिवन जो भी है वो आरएच का ही रिलेशन है भाई, वो भी सही होना चाहिए, और सही बात ही तुम्हें चाहिए, तो इसी से आ जाएगी भैया, इसमें वी फालतू है, वी हटा ले। कहां से हटा ले? जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे तेरी सर्विस एरिया मिनिमम प्रूफ होगी, इसी मोमेंट पे प्रूफ होगी, वो बाद में करेंगे हम। तुमने कहा वी हटाना है, पहले चेक तो कर ले हमारा सही है गलत है। तो हमने यहाँ से वी की वैल्यू निकाली माइंड में, पेपर में करते हो माइंड में, या थोड़ा रफ लिख लिया, 1 सेकंड लगता है पता होने के बाद, √2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, और वो ना यहाँ डाल के देखी कहीं रफ नोट पे, लो मैं यहाँ डालता हूँ 3 बाय पाई आर स्क्वायर, तो देखो मल्टीप्लायर है वहां पे, इसको तो बाजू कर दिया, और v की वैल्यू देखो लगभग जो यहाँ से आ रही थी, √2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, √2 पाई आर क्यूब अपॉन 3, ठीक है, और इज इक्वल राइट साइड h। और अब आप देखो पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से आर क्यूब का 2 आर कट गया, 1 आर बच गया, 3 से 3 कट गया, तो हाइट इक्वल √2 आर प्रूफ होने जा रहा है। यानी मेरे को एक बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया 5 नंबर के क्वेश्चन में। इतना जब आपकी प्रैक्टिस होगी ना, 60 सेकंड 80 सेकंड में आप यहाँ तक पहुंचते हो फटाफट से, ठीक है भैया। 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है सर होएगा, अब तो होगा, अब क्या रह गया, ठीक है, लेकिन ये करना नहीं है पहले। अब हम सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, उसमें रेडियस क्यूब, नॉर्मली यही होता है कि आर की रेडियस क्यूब की यही वैल्यू डालनी पड़ेगी, वो भी दिख जाएगा तुम्हें, उसमें पॉजिटिव आंसर मिनिमम प्रूफ हो जाएगा, और फिर प्रूविंग तो मैंने ऐसे ही करनी है जो मैंने अभी रफ चेक किया था। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 1 मिनट ठंडे दिमाग से सोचोगे कि एक तो जो शुरू में जिस फंक्शन को मिनिमम मैक्सिमम प्रूफ करना, उसे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करना ठीक से आना चाहिए, 1 वेरिएबल कन्वर्ट करना, मिटा चुका हूँ आगे के स्टेप। एक लास्ट में वो प्रूविंग रेडियस हाइट की चाहिए, गिवन रेडियस हाइट का रिलेशन है, उसमें v फालतू है, तो जिस टर्निंग पॉइंट पे वो मिनिमम प्रूफ हुआ, वहां से v की वैल्यू निकाल के उठा के इसमें डाल दो, रेडियस हाइट का रिलेशन अपने आप प्रूफ आ जाएगा। बोलना कोई कंफ्यूजन? कोई बीच माइक खोला था? समझा दो, दोबारा बोलना एक बारी। ये हाँ सर, हाँ, यहाँ तक क्लियर है, या R6 हमने शिफ्ट करा? यस सर। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मेरे को एक्चुअली तो रेडियस निकालना है, लेकिन 6 उधर जाके 6 रूट होता है, और 6 जैसे स्क्वायर रूट में अंदर 2 चीजें सेम हो, एक बारी बाहर आता है, कोई 6 बारी होगा तो एक बारी बाहर आएगा, वो है नहीं आपके पास। आपके पास 9 3 का स्क्वायर है, v का स्क्वायर है, पाई का स्क्वायर है, मतलब स्क्वायर रूट ही सॉल्व होगा। तो आप इसमें से ना खाली R6 को ऐसे देख लो, और खाली स्क्वायर उधर ले जाओ और स्क्वायर रूट बना लो, क्योंकि उतना ही सिंपल हो रहा है। आर क्यूब निकाल लो, पहले आर क्यूब निकाल लो, आसान देख लो, बाद में मान लो मजबूरी पड़ जाए, आपको नहीं चाहिए तो आर ही चाहिएगा, तो वही हम नहीं प्लस माइनस नहीं देख पा रहे सेकंड डेरिवेटिव में वेरिएबल डाल के, चाहिए आर, तो क्यूब को उधर भगा के क्यूब रूट बना लेना, बाद में मजबूरी पड़ जाए तो।
अभी जितना आराम से सॉल्व हुआ उतना कर लिया। अब वो स्क्वायर जब मैं उधर ले गया, √9 का √3, वी स्क्वायर का वो वी, पाई स्क्वायर का पाई, 2 का तो सॉल्व हुआ नहीं √2, तो मैंने आर क्यूब निकाल लिया। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। और जो शॉर्टकट मैंने अभी बोला था वो मैं दोबारा एंड में फिर बोलूंगा आपके लिए, ध्यान से सुनते रहना। अब मेरे पास जो फर्स्ट डेरिवेटिव था, अब मैं उसका सेकंड डेरिवेटिव कर देता हूँ। ठीक है। और वो पूरा ध्यान देना, 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव आर क्यूब का होना है, तो 3 पहले भागेगा, 3 4 जा 12 पाई स्क्वायर आर की पावर 2। ठीक है भैया, ये देखो, ये तो आप ऐसे देख ही रहे हो, तो -18 वी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, और 1/r³ का है, तो रट लो कि ये पावर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई में जाएगी और नीचे एक पावर बढ़ जाएगी, या सोच लो, सोचने के बाद ही रटना। सर r³ जब ऊपर जाता है r⁻³ और r⁻³ का डेरिवेटिव -3 r⁻⁴, ठीक है, और वो -4 नीचे जाके +4, सोच के ही कर लिया करो। ठीक है भैया, उतना ही टाइम लग रहा है। ये आ गया। 1 मिनट भैया मेरी हेल्प करना, मैं थोड़ा सा फंस गया। सारे बच्चे आ जाओ जरा यार, बचा लिया करो कभी कभी तो। पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर है, 12 पाई स्क्वायर है आपको। ये भी सही था यार। बचा ही लिया इसने तो। खैर ध्यान से सुनना, मैं तो इसके बिना भी निपटा देना था, लेकिन गलती गलती होती है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। जेड सेकंड डेरिवेटिव भैया, 1 मिनट मेरी हेल्प कर देना यार। सेकंड डेरिवेटिव आ गया, अब मैंने वहां r³ निकाल रखा है, डालना मुझे r है, कहीं r³ तो बना नहीं है। बहुत एलसीएम लेवल हो गया, r⁻6 बन जाएगा। r⁻6 में r³ का स्क्वायर होता है, वो आप सब समझते हो। वहां डाल भी लोगे r³, यहाँ तो नहीं है r³। तो बच्चा जी इमोशनल सा हो जा रहा है, बोल रहा है सर यहाँ बाहर निकालो। यार क्या बात कर रहा हो, अब आर निकालना पड़ेगा। अरे भाई तुम्हें आर निकाल के आर डालना ही है या साइन देखना है, जल्दी से बताओ। सेकंड डेरिवेटिव में आर की वैल्यू डाल के साइन देखना है। साइन साइन तो देखना वैसे ही देख लो ना, तुम्हारा आर पॉजिटिव है, निकाल लो क्यूब, उधर क्यूब रूट पॉजिटिव है, यहाँ कहीं माइनस है नहीं, तो बोलो आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा आर की इस वैल्यू पे? पॉजिटिव। ना फिर इतना थोड़ी झंझट होगा, साइन ही तो देखना है। तो सीधा हम ऐसे बोल देते हैं सेकंड डेरिवेटिव r³ की इस वैल्यू पे, और मेरी स्टेटमेंट में कोई फर्क नहीं है। अगर r³ की ये वैल्यू है तो भाई r की तुम सोच लो क्यूब रूट बन के जो बनेगी इस वैल्यू पे, जब मैं यहाँ डालूंगा तो आंसर मेरी वैल्यू पॉजिटिव, तुम्हारा क्वांटिटी पॉजिटिव जिसमें हमें डालना है। ठीक है भैया, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, यानी ये 0 से बड़ा आएगा। जब दिख रहा है क्लियरली साफ बोल दो कि 0 से बड़ा आएगा, और इतना ही देखना था, इससे ज्यादा देखना ही किसी ने नहीं था। इसलिए इंप्लाई कर गया कि सरफेस एरिया मिनिमम है एट सरफेस एरिया मिनिमम है एट r³ = 3v/√2 पाई पे। अभी सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ हुआ है, उसने कहा वेरिएबल की जिस वैल्यू पे सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ हुआ हो उस मोमेंट पे आप हाइट रेडियस का √2 टाइम प्रूफ करो। वो मैं अभी करूंगा, और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन फाइनल करूंगा। सिर्फ यही नहीं करूंगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अभी फाइनल करना है, नहीं तो बाद में फंसते हैं हम। ठीक है भैया, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलना। आप लोग ना थोड़ा चैट बॉक्स को यूज करा करो। एक छोटी सी बात बताता हूँ मैं आपको, नॉर्मली जब क्लास में पढ़ रहे होते हैं ना तो बच्चे थोड़ा सा शक्लों से आइडिया आ जाता है हमें, ये भाई समझ में नहीं आया होगा, इसको घुमा फिरा के बोलो, बच्चा हर चीज बोल ही देगा, ऐसा होता नहीं है। तो हम घुमा फिरा के बातें करते रहते हैं तो क्लास और बेटर हो जाती है। तो यहाँ आप हर बच्चा बोल नहीं रहा, कोई छोटी मोटी दिक्कत हो तो चैट बॉक्स खुला हुआ, उसमें आप अपना क्वेश्चन बना के लिख दिया करो। ठीक है भैया, तो फिर वो पार्टिसिपेट में बीच बीच में कराता ही रहूंगा, फिर जैसी भी समस्या जिसकी भी होगी, लेकिन पॉइंटेड रखना अपने क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे नहीं आया नहीं होता है, बहुत कुछ आ गया होता है, बहुत कुछ नहीं आया हो शायद, स्पेसिफिक होके नीचे से तीसरी लाइन ऊपर से दूसरी लाइन, ये वाला पॉइंट बस बोल दो, समझा दिया जाएगा। ठीक है भैया, आ जाओ वापस। सर आपने तो कहा था सेकंड डेरिवेटिव में भी वैल्यू पुट करके देखना, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव दोगे तो फिर क्या होगा? पूरा रिटर्न में देना है तो मार्क्स नहीं कट जाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा कहा था तो मेरे को कभी याद ही नहीं भैया। आर की वैल्यू पुट करके थोड़ा सा सॉल्व करके फिर ग्रेटर देन या स्मॉलर देन 0 है वो दिखाना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हमें तो ग्रेटर स्मॉलर देखना है। ठीक तो है, आप गलत कंटेक्स्ट पकड़ रहे हो। आप जो पिछली क्लास में बात थी वो मूवमेंट अलग था, वो ये मूवमेंट नहीं था भैया, वो ये वाला मूवमेंट नहीं था। अरे इसमें तो साइन ही देखना है, उसमें थोड़ा करो ज्यादा करो आएगा तो यही। ठीक है जी, आपको अपनी वाला पिछली क्लास वाला क्वेश्चन ध्यान आ जाए ना तो दोबारा बोल देना। ठीक है, आपने ही बोला था ना पिछली क्लास में कोई क्वेश्चन जिसपे मैंने कुछ जवाब दिया होगा, उसी को मिला रहे होंगे ना आप। हाँ, वो वाली बात दोबारा कहीं दिख जाए एक बार ही फिर बोल देना, क्योंकि मुझे पिछली क्लास का तो बिल्कुल ध्यान नहीं कि क्या बात हुई थी, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई होगी पक्का।
ठीक है, क्योंकि मैं यस रूल आउट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि मैं तो समझ के साथ करा रहा हूँ, रटा हुआ तो बोल नहीं रहा। अब ध्यान से सुनते रहना, ठीक है। किसी और बच्चे को याद है इसने पिछली क्लास क्या कहा था? एक बारी बात पूरी हो जाएगी यार। सर वो आर ऑलवेज पॉजिटिव होता है तो हम वैल्यू क्यों पुट करें, डायरेक्ट डाल देते हैं। हाँ तो डायरेक्ट डाल देते हैं, ठीक है, वही पूछा सर। ठीक है, वही है, ओके, ठीक है, डाल दिया जी, और आंसर हमारे पास आ गया पॉजिटिव। थोड़ा सा ना कई बारी मान लो, मुझे एग्जैक्ट बात ध्यान नहीं, मान लो मैंने पिछली बारी जिद में कह दिया यार डाल क्यों नहीं रहे यार, तो डालना चाहिए था, क्यों नहीं डाला? अब मैं कह रहा हूँ नहीं डालना चाहिए, तो जरूरत के हिसाब से होगा ना यार। तुमने ट्यूशन पढ़नी मेरे पास, मैंने इसी ट्यूशन का 1 लाख रुपया महीने का फीस रख दिया, तो मेरे पास थोड़ी आओ नहीं यार, हम क्यों जाएंगे, अच्छा पढ़ाते होंगे, ठीक पढ़ा, ₹1 लाख कम हो जाता है क्या महीने का? लाख कौन लेता है? तुम ही मेरे साथ यही बात करोगे। हाँ मैं ₹1000 ले रहा हूँ, हाँ नहीं ठीक है, ₹1000 ठीक है, ठीक है, तो जरूरत के हिसाब से बात कर लेते हैं। इतना महंगा करूंगा मैं जिसकी जरूरत, मतलब कोई जरूरत ही नहीं है। और जब इतना छोटा था कि आर की जगह 2 पुट करके, कहीं ऐसा लिखा था R+2, तो भाई पुट करने में क्या तकलीफ हो रही थी? टीचर कह भी देता है यार प्लस यूं ही दिख रहा था, दिखाई देता है इससे अच्छा। तो ना हम मतलब जैसे जैसी जरूरत होती है बातें बदल भी देते हैं। आगे बात समझ में स्नेहा जी? यस सर। हाँ तो ऐसे चल जाती है गेम कई बारी। आ जाओ बच्चों, सरफेस एरिया मिनिमम हो गया R³ की इस वैल्यू पे, लेकिन 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 हमें तो √2R इक्वल हाइट प्रूफ करना था। भाई कोई गिवन बोल देना, गिवन क्या था इसका? वॉल्यूम गिवन था ना, 1/3 πr²h, यही था ना। और इससे मैंने ये आपने दोबारा नहीं करना, मेरे को मिटा चुका हूँ इसलिए लिखना पड़ रहा है। तो मैंने इससे हाइट की वैल्यू निकाली थी ना, 3v डिवाइडेड बाय πr²। बस ये किताबें नहीं करती, किताबें गोल गोल घुमा देती हैं इसके बाद क्वेश्चनों को। आपके पास ये ऑलरेडी गिवन है जिससे आपने वेरिएबल h को r डिपेंडेंट बनाया है। आपको रेडियस हाइट की रिलेशन प्रूफ करनी है, √2R इक्वल h। तो ये r और h के अलावा बता दो क्या फालतू है, बस वो बता दो, अल्फाबेट बता दो क्या फालतू है। वो v की वैल्यू आप जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे आपने सरफेस एरिया मिनिमम प्रूफ किया है, जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे करा है, जिस आंसर पे किया है, वहां से v की वैल्यू निकाल के इसमें डाल दो। इसी बात पे, इसी कंडीशन पे सरफेस एरिया मिनिमम है, तो यही कंडीशन यूज कर रहा हूँ। और ये कंडीशन मैंने यहाँ यूज कर दी और मेरा आ गया √2 इक्वल हाइट। तो इस √2R इक्वल हाइट तो प्रूफ हो जाएगा सरफेस एरिया मिनिमम है, तो रेडियस का √2 टाइम हाइट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाली जो मेरे पास आ गई √2 πr³ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ध्यान से चेक कर लो। ठीक है, वो गिवन जहां भी आपने लिखा हुआ था ना प्री स्टेप में, उसको 1 बोल लो आप। ठीक है, या कोई नंबर दे दिया हो तो 2 3 जो बोलना हो वो बोल लो। और पुट इसके बाद लिख लेना वैल्यू ऑफ v इन कंडीशन 1। अपनी सारी बातें बोलते रहना, ये सब चीजें जरूरी होती है, इसी से क्लास बनती है। पुट वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 3/πr² अलग है, समझदारी से छोटे छोटे काम कर लेना। 3/πr² अलग है, मल्टीप्लाइंग v की वैल्यू डाल दो, डबल रैशनल मत बना लेना उसे। √2 πr³ इज इक्वल है h। ठीक है भैया, अब ध्यान दो, 3 से 3 कट हो गया, पाई से पाई, ये तो हम पहले चेक कर ही चुके थे, वो कर ही लेते हैं हम पहले। कभी गलती वलती हो रही है छोटी मोटी तो वो ढूंढ लेते हैं फिर हम। तो √2R इक्वल हाइट, ये उसने कहा था प्रूफ करने को, प्रूफ हुआ। ठीक है भैया, जल्दी जल्दी से कर लो। थोड़ा सा ये समझना, ये टॉपिक साल में दोबारा कभी वापस इस तरह से नहीं आ पाता। एक क्वेश्चन कराया है, 3:30 क्लास शुरू हुआ था, 3:58 हो चुके हैं। 28 मिनट कम नहीं है भैया, मतलब 40 सेकंड में भी करते हैं हम ये क्वेश्चन, 28 मिनट में कर रहे हैं। तो कितनी बातें बोल रहे हैं, कितना रुक रहे हैं चीजों पर, ये समय दोबारा कभी नहीं आएगा। ये अभी, और आपको इसमें आपकी भी मेहनत लगेगी। कोई बच्चा थोड़ा सा कम तैयार हुआ, जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से नहीं हुआ, उसको खुद ही फील है, 2 बारी और कर भाई, घर पे बैठ के कर इसे। ठीक है, अपने आप 40 सेकंड वाला टाइम भी आता है, कहने से नहीं आता, प्रैक्टिस से आता है। सामने देखो, सभी सामने देखो, एक एक्स्ट्रा प्रूफिंग ले लो। सेम क्वेश्चन मान लो सब कुछ यही दिया हुआ था, लेकिन उसने बोला भैया इस कोण का ना सेमी वर्टिकल एंगल, एक बारी मैं बात चेक कर लूं कि ठीक बैठ जाए। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है और उसे tan इनवर्स √2 प्रूफ कर। ठीक है, tan इनवर्स परपेंडिकुलर, एक मिनट, अपॉन बेस 1/√2, tan इनवर्स 1/√2 प्रूफ कर। ठीक है भैया, तो मतलब अचानक से अभी अगला क्वेश्चन यही करना है हमने, अचानक से आएगा तुम कहोगे फिर कोई नई बात आ गई। तो मैं अभी प्री क्वेश्चन में कह रहा हूँ, ये तो तुम समझ चुके हो ना, ये कुछ नया नहीं है भैया। 1 मिनट, कोई बच्चा ध्यान देना, वर्टिकल एंगल ये एक्चुअली कोण में एक ही वर्टेक्स होता है, कॉर्नर पॉइंट एक ही होता है। ये वर्टिकल एंगल वर्टेक्स पे बना एंगल, वर्टिकल एंगल, ये उसका आधा सेमी वर्टिकल एंगल है ना। वो कह रहा है भाई सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, आपने मार्क कर दिया भाई तू अल्फा है। बाकी चीजें आप देख रहे हो, ये रेडियस है, ये हाइट है, ये स्लॉट हाइट है, आपने प्रूविंग निकाल रखी है। लेकिन उसने ये ना मांग के ये मांग लिया भाई सेमी वर्टिकल एंगल निकाल। एक बारी सारे बच्चे ऐसे देखना, अगर ये कोई कुछ भी है, ये
मैं दोनों तरफ 10 यूज कर दूं, इधर 10 अल्फा, इतना तो आपको भी पता है 10 से 10 इनवर्स छूट जाता है, ये 1/√2। इतना आपको 10th में पता था, 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये भी आपको 10th में पता था, थोड़ा ध्यान देना भैया, परपेंडिकुलर ऐसे नहीं ज्योमेट्री में जल्दबाजी में ये परपेंडिकुलर है, ये गलती तो आप 10th में शुरू में करते होंगे। सर एंगल थीटा, एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, याद करो बच्चों 10th मैथ्स, 90 और एंगल वाली साइड बेस है और 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये प्रूविंग किसी ने दी भी हुई है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना। अब आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालो, लेफ्ट हैंड साइड, सर 10 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाला आर अपॉन बेस एच, यानी परपेंडिकुलर 10 अल्फा का मतलब आर अपॉन एच इज इक्वल 1/√2 है। और देखो ये √2r इक्वल एच, यही बात है, यही बात है, कुछ अलग नहीं है ये। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा पलट के बोला, अब मैं देखो मेरे को अगर 10 अल्फा निकालना हो ना, मैं कैसे करूंगा, बस आर एच एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, मैं बोलूंगा आर एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे हाँ, मैं बोलूंगा 90 और एंगल वाली एच बेस है, आप बोलोगे हाँ, तो मैं बोलूंगा ऐसे लिख सकता हूँ, आप बोलोगे लिख दो। मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 अल्फा होगा, हाँ जी होगा। मैं बोलूंगा दोनों तरफ 10 इनवर्स यूज कर, बच्चा बोलेगा कर दो, 10 इनवर्स से 10 छूट गया, अल्फा उधर हो गया 10 इनवर्स 1/√2, वही बात है भैया जी, प्रूफ हो जाएगा। कोई दिक्कत है इस बात में? ठीक है, बस एक बात, जब पेपर में वो ऐसे देना अचानक से, उसने मान लो ये तो कुछ दिया नहीं, ये वाली प्रूविंग दी, तो माइंड में मतलब थोड़ा कभी दिक्कत हो, कंफर्टेबल होना चाह रहे हो, तो दोनों तरफ 10 यूज किया, 10 अल्फा इक्वल 1/√2, 10 अल्फा इक्वल 10 अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर और बेस आर और एच है, यानी मेरे को आर और एच का कोई रिलेशन लाना है, आर और एच का। तो आप वो गिवन में टर्निंग पॉइंट से वो वी को हटाओगे, आर एच की रिलेशन ले आओगे और उससे फिर अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, और ये सिर्फ अभी सुनने की कोशिश करो, अगले क्वेश्चन में खुद मेरे को करा दोगे। लेकिन क्वेश्चन काफी, एक तो बड़ा भयंकर और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन हम मैक्सिमम मिनिमम के कर जाएं तो भी हम उस अकेले की वेटेज सबसे ज्यादा रखते हैं, जो कि अगले नंबर पे है क्या, नहीं 26वां है, वो 26वां है, लेकिन करना अभी हमें 25 है। ठीक है भैया, 25 ध्यान देना। सेमी वर्टिकल एंगल एक कोण का, अब जो कह रहा था वही है भैया, और आराम से हो जाएगा, पूरा ही करेंगे। ठीक है, सुन लेना, चीजों में मजा आएगा आपको, जो भी बच्चे दिमाग चला के पढ़ रहे हैं। बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल एक कोण का, सर सिंपल बात है ना, वर्टिकल एंगल ये हो गया, हाइट से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सेमी वर्टिकल ये हो गया, इसको अल्फा बोल दो। ठीक है, सेमी वर्टिकल एंगल के बारे में कुछ कहेगा सर, पता नहीं, देगा, पूछेगा, देखते हैं आगे, बीच की लाइनें पढ़ो। ठीक है, ऑफ अ कोन ऑफ एक मैक्सिमम वॉल्यूम एंड ऑफ गिवन स्लांट हाइट, बोलता है एक वो कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, वॉल्यूम ऑफ कोन को हम वी कह रहे हैं, जिस इंस्टेनियस मोमेंट पे वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, जिस वक्त मैक्सिमम हो जाए, जबकि वो कह रहे हैं स्लांट हाइट गिवन है। भाई स्लांट हाइट गिवन है, दे देते 10 5 20, कुछ दी तो है नहीं तुमने, तो चलो हमने एल बोला, एल अल्फाबेट बोला, लेकिन तुम कह रहे हो गिवन है, बड़ा घटा नहीं सकते उसे, यानी ये कांस्टेंट है, ये ध्यान देना। स्लांट हाइट गिवन है, जिस वक्त वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, ठीक उसी वक्त बोलता है अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल निकालो तो प्रूफ करके दिखाओ कि उस मोमेंट पे सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 है, ऐसा प्रूफ करने को कह रहा है। क्वेश्चन पढ़ा ही है, अभी लिखा ही है, किसी को क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? कैसे होगा तो बिल्कुल नहीं बोला है अभी। आप थोड़ा सा मतलब ऐसे आ जाते हो, वॉल्यूम तो मैक्सिमम में 1 वेरिएबल बना लूंगा, वो थोड़ा सोचना पड़ सकता है, और अभी है सोचने के लिए, ध्यान देना, है सोचने के लिए, थोड़ी अलग अलग मूवमेंट है, बेटर मूवमेंट है थोड़ी सी, वो अभी देख लेना। लेकिन सर 1 वेरिएबल बना लेंगे, डेरिवेटिव कर लेंगे, कोई वेरिएबल की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में डाल देंगे, नेगेटिव आंसर आ जाएगा, मैक्सिमम प्रूफ हो जाएगा। वेरिएबल की किसी वैल्यू पे मैक्सिमम प्रूफ होगा सर, लेकिन चाहिए क्या, ये एंगल कैसे निकालेंगे यार? ठीक है, तो भाई इसको इधर ला, tan अल्फा का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, घटिया गलती करियो मत, एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर आर, आर अपॉन एच इक्वल √2 दिख रहा है, आर इक्वल √2h दिख रहा है, ऐसा कुछ। ठीक है भैया, आर और एच की रिलेशन चाहिए, जैसे अभी प्रूफ की थी वैसे ही करूंगा, लेकिन सारे साथ रहो, अभी जल्दबाजी मत करो। अगर आप टॉपिक 100 में 100 का तैयार करने जा रहे हो, और कितने भी बढ़िया बच्चों, आप पेन मत चलाना भैया, ठीक है, चाहे आप कर सकते हो, मैं कह रहा हूँ तब भी मत चलाना, तब भी सुनी लो। ठीक है, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r²h, ये वॉल्यूम है, लेकिन आपको ही पता है 2 वेरिएबल है। बच्चा बोलेगा सर दोनों वेरिएबल ही हैं, भाई उसने तो सिर्फ एल गिवन दिया है, सिर्फ एल कांस्टेंट है, बाकी कोई भी चीज उसने बताई नहीं फिक्स है, तो हर चीज वेरिएबल है, हर चीज वेरी कर रही है। तो सर रेडियस हाइट 2 वेरिएबल है, 1 वेरिएबल कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है भैया, तो देखो स्लांट हाइट गिवन था, स्लांट हाइट को आप √r² + h² कह सकते हो, और मतलब जरूरत के हिसाब से चीजें ले लेते हो, वैसे तो चलो मैंने लिख दिया था, लेकिन आप सर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, और स्क्वायरिंग भी क्या सर सीधा ही लिख लेते हैं, l² = r² + h², पैथागोरस ही तो है सर। ठीक है, 1 मिनट भैया, सारे बच्चे अभी रुक जाओ, कोई पेन ना चला लेना, मेरे को एक बारी बस ये बता दो, यहाँ पर ये एल क्या है, वेरिएबल या कांस्टेंट? कांस्टेंट। Constant. अब आपको आर को एच बनाना है या एच को आर
यही है ना। तो वहां भी देखो ये कोई बढ़िया वाला नहीं है, पिछला वाला फिर थोड़ा बढ़िया था। ये भी RH का रिलेशन है गिवन, और जब हमें वेरिएबल कन्वर्ट कर रहे हैं वहां भी R और H ही बैठे हुए हैं, या तो R को H बना लूं या H को R। अब आप बताओ क्या आसान लग रहा है आपको। अगर आप H की वैल्यू निकालोगे, R डिपेंडेंट तो है, H पे पहले से स्क्वायर तो है नहीं, तो आपको H ही निकालना पड़ेगा जो रूट वाला आएगा, रूट वाला आ जाएगा। लेकिन अगर आप R निकालोगे तो यहाँ R² है, तो मतलब R² की वैल्यू डालनी है जो L² माइनस S² है, बिना रूट वाली है। क्या आसान है, जल्दी बोलो। R को H। R को H। सर R को H बनाना R आसान है को- क्योंकि वहाँ R² बैठा हुआ है, तो वो वैल्यू होगी L² माइनस, ये कोई टेक्निकल नहीं बना। ठीक है, वेरिएबल कन्वर्जन में जो फंसते हैं बच्चे, वो थोड़ा सा मोमेंट पिछले पे था और अगले पे तो सारी बातें बेटर है, उससे आपको चीज मतलब सही पकड़ में आएगी, हल्के क्वेश्चनों में थोड़ी पकड़ में आएगी। ठीक है, इस बारी आप मेरे से पहले शुरू करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि बहुत बच्चा निकाल पाएगा, लेकिन थोड़ा आराम से करना, भगाना मत। 1/3 पाई R² की वैल्यू देखो ये आ गई हमारे पास L² माइनस H² इंटू H। वॉल्यूम H डिपेंडेंट बन गया। एक मिनट भैया जरा बोलते जाना बढ़िया बढ़िया वाले। ये मल्टीप्लाई मतलब में है और प्रोडक्ट रूल लगेगा अगर फर्स्ट डेरिवेटिव करूं तो। क्या मल्टीप्लाई मतलब अभी फर्स्ट डेरिवेटिव करूं या पहले मल्टीप्लाई? पहले मल्टीप्लाई। ये तो आप बहुत बारी बोल लिया, आपकी समझ हो गई, लेकिन क्या 1/3 पाई को मल्टीप्लाई कराओगे? अब ये भी बता दो। नहीं भैया। क्या? सर वो तो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है, वो बेकार में अंदर बढ़ा दो आप फालतू में, वो तो हमें बाहर छोड़ना है, अंदर मल्टीप्लाई में जो चीजें होंगी उनकी डेरिवेटिव कर लेंगे। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट का कब डेरिवेटिव होता है, उसे क्यों मल्टीप्लाई कराओगे? तो L² की S से मल्टीप्लाई L² H, S² की S से मल्टीप्लाई H³ और वॉल्यूम का फर्स्ट डेरिवेटिव H के रिस्पेक्ट में। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट सेम। अब देखना वहां वेरिएबल H है, ध्यान रखना L कांस्टेंट है। ठीक है, L² H का डेरिवेटिव 1H के रिस्पेक्ट में, H³ का 3H²। ठीक है भैया, फॉर टर्निंग पॉइंट मतलब बेस्ट टॉपिक तैयार होगा। मैं कह रहा हूँ दुनिया कहती होगी 13 चैप्टर में 12th का सबसे अच्छा टॉपिक है, मैं कह रहा हूँ आपका सबसे वाला बढ़िया वाला तैयार होगा, बस मेहनत ढंग से कर लेना। ठीक है भैया, फॉर टर्निंग पॉइंट 0 के इक्वल रखोगे तो कहाँ पूरी पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा राइटिंग बचाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल रखने कह दिया, इसको माइंड में 0 के इक्वल रख दिया, 1/3 पाई तो 0 की तरफ जाके 0 हो ही जाएगा, एक ग्रुप लेफ्ट एक राइट, ऐसे कर लिया। वेरिएबल आपका H है, L कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, ध्यान देना। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो बोलना। खेरा भाई माइक खुला हुआ है, अगर क्वेश्चन बोलना हो तो माइक खोलो ना, नहीं तो बंद कर लो। तो L²/3 हो जाएगी बच्चों, और रूट इधर भगा दोगे तो L/√3 हो जाएगी। पक्का आप कह सकते हो प्लस माइनस, मैं भी कह सकता हूँ, लेकिन फिर मैं माइनस का रिजेक्ट करूंगा, डायमेंशन माइनस में होगा नहीं। क्यों लिखने के स्टेप बचा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बचा तो लो ही। ठीक है भैया, तो H की वैल्यू L/√3 आ गई। लेकिन एक मिनट अब होल्ड करो, या किसी से भी मैं बात आपकी नहीं कह रहा, मैं अपने आप को भी शामिल कर रहा हूँ कहीं छोटी मोटी, क्योंकि हम तेज करते हैं यार, जब हमें आता हो तो हम धीरे क्यों करेंगे। तो कहीं भी डेरिवेटिव की कुछ गलती किसी से किसी दिन हो सकती है, और अगर हो गई ना तो फिर मैंने सेकंड डेरिवेटिव कर लिया इस गलत चीज का, वो भी सारा गलत, फिर उसमें मैंने गलत टर्निंग पॉइंट डाल लिया। ऐसा नहीं मुझे आता नहीं है, लेकिन होगी गलती, तो तब मूड खराब होगा, टाइम काफी खराब हो चुका होगा। तो आपने इस वक्त ना, पहले जब प्रूविंग दी होती है उसने, कि उसने कहा था सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 देखा, सेकंडों में चेक कर लेते हो कि यार ये ठीक है ना, कैसे चेक कर लोगे। अब ध्यान से देखो, तुम्हें भी पता है 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस रेडियस हाइट का रिलेशन है, रेडियस हाइट का। ठीक है भैया, रेडियस हाइट का गिवन पे जाना, रेडियस हाइट का रिलेशन, या L की वैल्यू उठा के डालो। ये L की वैल्यू देखो लगभग √3H आई थी, L² ही पकड़ लो, चलो 3H²। देखो चेक करने में कितना टाइम लगेगा, 3H² माइनस H², 2H² इक्वल R² माइंड में। ठीक है, ये आपका आ गया R² अपॉन H² इज इक्वल टू, स्क्वायर इधर जाके √2, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल √2 और tan अल्फा इक्वल √2, अल्फा इक्वल tan इनवर्स √2, दिख तो रहा है सब ठीक है। तो बस कोई गलती भी नहीं हुई, और मैं मतलब अब होता गया है, मैं तो भैया शॉर्टकट समझाने के चक्कर में हूँ, गलतियां बचाने के चक्कर में हूँ। लेकिन अब कई बार ना आप ये इतनी बारी सुन लोगे जब हम रिवीजन भी कर लेंगे कि पेपर में कुछ बच्चों का हाथ ऐसे चल जाता है, यहाँ तक हुआ और सीधा उन्होंने प्रूफ ही कर दिया, बेचारे सेकंड डायरेक्टिव टर्निंग पॉइंट डालना, वॉल्यूम मैक्सिमम कराना भूल ही गए, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन था, गई मैं पानी में। और अब ये तो मैं पिछले साल तक तो मैं ऐसे बढ़ा रहा हूँ कि बेटा सब कर लियो, भूल मत जाइयो। अब मेरे को दोनों बताने, बेटा डिस्क्रिप्टिव में आगे सेकंड डायरेक्टिव डाल लियो, सब कर लियो। लेकिन MCQ क्वेश्चन है, एक ऑप्शन में उसने यही पूछा, भैया बता अल्फा क्या, और 4 ऑप्शन दे रखी हैं, तुमने फटाफट से थोड़ा रफ कैलकुलेशन करी और ये निकाल लिया। ठीक है, अब तुम अल्फा निकालना चाह रहे हो भैया क्या, तो तुम क्या मिनिमम भी चेक करोगे? यार मिनिमम मैक्सिमम जो आना है एक ही बात आनी है, आएगी तू गलत थोड़ी पूछेगा। ठीक है भैया, तूने नन ऑफ दिस तो कोई ऑप्शन बना ही नहीं है, आनी तो है ही, और मिनिमम ही आनी है उस पे, या मैक्सिमम ही आनी है जो कह रहा है।
तो एमसीक्यू में तुम टाइम बचा लेते हो कि सीधा बस यहाँ डाला और चेक कर लिया, हाँ tan इनवर्स रूट 2 आ रहा है, वही मार्क दे। ठीक है भैया, तो अब दोनों तरह से खेलना पड़ रहा है हमें। ठीक, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना। 5 नंबर के 3 ही क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से आएगा, वो घटिया टॉपिक है, वो घटिया टॉपिक है। ठीक है, उसको अभी मैं सैंपल पेपर से कवर कराऊंगा, बिल्कुल मतलब ऐसे सपनों में भी दिखेगा, वो 5 नंबर अच्छे से आते हैं। दूसरा मैक्सिमम मिनिमा, अगर केस स्टडी में नहीं आया तो दूसरा 5 नंबर ये है, और तीसरा 3D है। ठीक है, तो 5 नंबर पे अच्छे से फोकस करो। ठीक है, 15 नंबर कम नहीं है, मतलब 80 में से। हाँ, आगे बढ़ गए भैया। अब देखो, हम तो चेक तो कर चुके हैं, अब सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट क्यों मिटा दिया मैंने, चले यार। फर्स्ट डेरिवेटिव था मेरा ये L² माइनस 3S²। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं इसका। जो कर चुके हैं हैंड रेस कर दो, प्रूफ खत्म कर चुके हैं जो। अभी मेरे से पहले कर लोगे, जरा खींच के करो। 1/3 पाई L² का तो 0 हो जाएगा, चेक कर लो। कांस्टेंट L, वेरिएबल नहीं है, ध्यान देना, कांस्टेंट है। 3S² का -6H। सेकंड डेरिवेटिव में टर्निंग पॉइंट डालो, L/√3। ठीक है भैया, अब डालोगे भी तो ऐसे वाले में देखो, मैं कह भी दूंगा यार डाल ही देते यार, क्या था, कुछ भी नहीं था, एक लाइन ही तो लिखनी थी, उसमें बहुत कैलकुलेशन करनी थी। वैसे तो दिख तो इसमें भी रहा है, मल्टीप्लाई में माइनस बैठा है, माइनस ही आएगा हमारा आंसर प्लस का, लेकिन पुट करने वाली चीज माइनस की, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही आएगा, लेकिन डालने में क्या टाइम थोड़ी जा रहा है, 0 से छोटा है। ठीक है भैया, इम्प्लाई कर गया वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम मैक्सिमम है, 8 बच्चे कर चुके हैं। एट हाइट का वैल्यू L/√3 पे, इस वेरिएबल की वैल्यू पे हुआ है मैक्सिमम प्रूफ, लेकिन उसने सेमी वर्टिकल एंगल कहा था निकालने को, वो कैसे निकालेंगे। अब बार बार ध्यान दो, गिवन को यूज करना है, गिवन को, मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन मत उठा लेना, गिवन को जिससे वेरिएबल कन्वर्ट हुआ था। कई बार क्वेश्चन का लेवल ऐसा बढ़िया सा हो जाता है, या आप फालतू की टेंशनों में आ जाते हो, तो रटी हुई चीजें काम आ जाती हैं। गिवन को यूज करना है, एकदम से याद आ जाता है, बच्चा मान लो इधर उधर पहुंच गया कहीं, तो गिवन उठा ले भाई, गिवन तो यही था तेरा L² इक्वल है R² प्लस S² है। तेरे को पता है 10 परपेंडिकुलर बेस रेडियस हाइट से बनेगा, रेडियस हाइट की रिलेशन चाहिए तो L हटाना है, तो यहाँ से L की वैल्यू निकाल ले, √3H, और उसके बाद इसमें पुट कर दे, गिवन लिखो। ठीक है, इसमें पुट कर दो L की जगह √3H, अपने आप रेडियस हाइट की रिलेशन आएगी, और रेडियस हाइट की रिलेशन ही 10 बनाएगी। ठीक है, अब देखो 3S² इक्वल है रेडियस² प्लस S², 3S² माइनस S², 2S² इक्वल है रेडियस²। कंफ्यूजन है तो बोल लेना भैया। और अब देखो वो 2 इज इक्वल है, शिफ्ट लगा दो R² अपॉन S², स्क्वायर इधर आके पूरे का होल स्क्वायर है, रूट हो ही जाएगा। ठीक है भैया, और √2 इज इक्वल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तुम्हें दिख रहा है कि R एंगल के अपोजिट वाला है, परपेंडिकुलर है, H बेस है, तो ये tan अल्फा। ठीक है, और दोनों तरफ इनवर्स, tan इनवर्स यूज कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स √2, वहां tan इनवर्स से tan छूट जाएगा अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल tan इनवर्स √2 आ गया। कंफ्यूजन है तो बोल दो भैया, किसी को भी दिक्कत है तो बोल दो। मैं ये कह रहा हूँ, एक जिद करना, अगला टेस्ट हमारा अगले वीक के मंडे पे है, अगले वीक के मंडे पे सारी वर्ड प्रॉब्लम आएंगी, सारी जितनी वर्ड प्रॉब्लम 6 मार्कर है, एग्जैक्ट बता दूंगा तुम्हें, पूरे नंबर एक एक बच्चे ने निकालने हैं, ऐसी जिद कर लेना। अभी एक बारी करो, घर पे एक बारी करो, फिर पेपर से पहले एक बारी करना, बस। फिर साल के बाद की सारे साल की टेंशन खत्म है, फिर कुछ नहीं करना, फिर पेपर से पहले बस एक बारी कर लिया करना, जब जब पेपर आए। ठीक है, फुल मार्क्स निकालने पूरे, जितने बच्चे बैठे हो सबने। ठीक है जी, अब वापस आ जाओ, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, कितने बच्चों ने करा। 12 ने करा, मैं नाम बोल देता हूँ, शिव खंडेलवाल, अंकित मिश्रा, मयंक राधावाल, उदयराज, आयुषी, वंशिका, दिव्य मित्तल, पीयूष, अशोक मिश्रा, प्रथम लुगारिया, वेरी गुड। प्रथम लुगारिया के बाद कहाँ गए, क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, क्यों हिला रहे हो पैनल मेरा, बच्चे गायब हो गए सारे। ठीक है, और फिर विशाल, कुशल, अतीशा, आदित्य, मुस्कान, जिज्ञासा। ठीक है, बढ़ गए फटाफट से, स्नेहा, कार्तिक, खेरा भाई, दीपांशु, भव्या, चलो कुशल, जल्दी जल्दी करो। कोई रह गया हो तो मैं मिटा तो चुका ही हूँ, तो क्या कर लोगे तुम, रह जाओ फिर, आगे बढ़ो। 26। ठीक है, सामने ध्यान से देखना भाई, बेस्ट क्वेश्चन है, मार्क कर लो, इस पे एक बड़ा सा इंपॉर्टेंट लिख दो। ठीक है, और बेस्ट क्वेश्चन भी अगर मैं आपसे पूछते हुए कर लूं, ठीक है, मेरे को पूछने की अदा होगी, आप कहीं नहीं फंसने दूंगा, और ये बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन भी खत्म करा लूंगा। एक बारी सारे हैंड डाउन कर लो। कुछ बच्चे जो बोलते हैं वो माइक खोल के बोलेंगे, बाकी जो नहीं बोलते हैं या जिनको बोलने में हेजिटेशन आता है, वो माइक बंद करके तो बोल ही सकते हो, मन में तो बोल ही सकते हो, तो आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, मैंने बताया, मैंने ही कराया, इसमें है क्या।
बेकार क्वेश्चन है, आ जाओ जरा, ठीक है, देखते रहना। बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल एक राइट सर्कुलर कोन जिसकी गिवन सरफेस एरिया और मैक्सिमम वॉल्यूम है साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ कर दो। एक राइट सर्कुलर कोन, एक एक करके पकड़ते हैं चीजें। देखो राइट सर्कुलर कोन जिसकी वो कोई सेमी वर्टिकल एंगल पूरी हो गई, सेमी वर्टिकल एंगल ही हो गई। सेमी वर्टिकल एंगल पता नहीं दे रहा है, प्रूफ मांग रहा है, अभी पढ़ते हैं बात को। क्या कह रहा है सेमी वर्टिकल एंगल, भाई क्या सेमी वर्टिकल एंगल, राइट सर्कुलर कोन की, हाँ ठीक है, आगे जिसकी सरफेस एरिया गिवन है। भव्य मेहंदी रत्ता सरफेस एरिया गिवन कह रहा है, सरफेस एरिया का मतलब कौन सा सरफेस एरिया, लेटरल या टोटल? जल्दी बोलो बच्चे, माइक खोल के बंद मत करो। नहीं आवाज नहीं आई आपकी, आपके माइक में कोई गड़बड़ है। चलो दिव्या मित्तल, दिव्या मित्तल भाई लेटरल या टोटल? भैया लेटरल। हे भगवान, क्या होगा भाई तेरे जैसे बच्चे का? तू वही वाला बच्चा है जो 10th में था ऐसा भयानक सा बढ़िया सा, 11वीं में भी काफी ठीक ही था, अब क्या हो गया तेरे को? है कितनी, तू किसी छोटे बच्चे को 10वीं में मैथ्स तू पढ़ा सकता है अच्छे से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ भैया ये सिलेंडर है, इसका सरफेस एरिया बता, तू लिटरली क्यों निकालेगा भाई? हमने तो कहा नहीं कौन सा, तो जब तुम कहोगे कौन सा नहीं कहा तो सारा ही निकालूंगा, कुछ बताओगे नहीं तो। ये थोड़ी आधा पौना निकाल दूंगा, इतनी दीवार की एरिया नाप दूंगा, दीवार की भी आधी अधूरी निकाल दो फिर तो। बोलो सरफेस एरिया का मतलब साइलेंट केस में लेटरल या टोटल? ये समस्या बहुतों की होती है भैया, ऐसा नहीं है जानता नहीं है, ये नहीं जानता है आप बाकी नहीं जानते होंगे। मैं इस बात पे क्वेश्चन नहीं क्रिएट कर रहा, लेकिन मतलब इतना बेध्यानी में हम कई बार होते हैं कि बस हो गई गलती, ठीक है। एक बार पिछला भी देख लो आप इस बात पे, क्योंकि पूरी 5 नंबर बर्बाद हो जाएगी यार, 20 घंटे लगा देंगे हम इसमें, 20 घंटे ऐसे तुम एक शब्द बोल के खराब कर दोगे, ठीक है। देखो जरा पिछली बारी क्या था, इसमें तो स्लांट हाइट थी, इसको देखो, सर्कुलर कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया लीज, बड़ा क्लियरली बोल रहा था कर्व्ड सरफेस एरिया, चाहे गिवन दे रहा है चाहे जो भी है। अरे लेटरल कहेगा तो लेटरल लेंगे ना, सरफेस एरिया का मतलब कुछ नहीं कहेगा तो सारा ही होता है भाई। और ये बात भी सुन लेना, 1 मिनट जरा, कल को उसने बोला एक सिलेंड्रिकल कैन है जो टॉप से ओपन है, टॉप से ओपन है, ये है देखो, ये है। अब वो कह रहा है इसकी सरफेस एरिया गिवन है, तुमने सरफेस एरिया को ऐसे ही नाम दे दिया है। अब मैं बोलूं भाई दिव्यम दोबारा बताइए, अब की बारी देख, अब की बारी देखना ये फॉर्म में आ जाएगा, अब सही बता देगा। अब सरफेस एरिया का क्या मतलब है मेरे भाई? सिलेंडर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। सर दीवारों का एरिया, बेस का एरिया, मतलब सरफेस जो भी है मैं लूंगा ना यार, ठीक है। तो पहली बात यार सर यहाँ किसने कहा ये होलो फिगर है, खोखला फिगर है, तो 10th में सीखते होंगे हम, ये सॉलिड है, सरफेस एरिया की बात हो रही है, कुछ बताया नहीं तो दीवारों का ही क्यों सारा ही लेना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसने हेल्प कर दी भाई, बड़ा जबरदस्त बच्चा है, कम से कम 10-12 बच्चे तो ऐसे गलत करते हैं क्वेश्चन, उन सबको बचाया है इसने। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया यानी एस, वो कह रहे हैं गिवन है, ये गिवन है, पढ़ते रहना भाई, ठीक है। सरफेस एरिया गिवन है, मैं सिर्फ 3-4 क्वेश्चनों पे रुकूंगा बहुत अच्छे से, जिसमें से एक है, मुझे भी पता बड़ी डेप्थ है इन क्वेश्चनों में। सरफेस एरिया गिवन है, ठीक है, एस बोल दिया, एस गिवन है यानी एस कांस्टेंट है, वो वेरिएबल कन्वर्जन में काम आ जाएगा। अब बोल रहा है जिस इंस्टेंटेनियस मोमेंट पे इसकी वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए, वॉल्यूम कोन की तो आप जानते ही हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिस वक्त ये वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो जाए उस वक्त ये सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ करना है, ये प्रूविंग दी हुई है। अब देखो कहानी बोलने में कुछ नहीं है भैया, यार तुमने सिर्फ सरफेस एरिया जिसको हम एस कह रहे हैं गिवन दिया है, नहीं सिर्फ एस कांस्टेंट है यहाँ, बाकी हर चीज रेडियस हाइट वॉल्यूम, ठीक है, सब वेरी करता है, ठीक है भैया। तो रेडियस हाइट वेरिएबल है तो 1 वेरिएबल बनाओगे, तो मैं तो कह दूंगा देख है तो कुछ भी नहीं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो भी है टीएस है, टीएसए का फॉर्मूला ले ले, उससे एच को आर, आर को एच बना लियो, थ्योरी तो तुम भी जान रहे हो, बना लेंगे। फिर वो मान लो आर बना लिया तो आर की वैल्यू पे कहीं मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ हो ही जाएगा, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो ही जाएगा आर की किसी वैल्यू पे, और आर की जिस वैल्यू पे मैक्सिमम प्रूफ होगा, प्रूफ जो करना है उसमें कोई नई कहानी नहीं है भैया, जो मैं अभी बोल रहा था उसी लेवल पे कर लेंगे। तो बच्चा बोलेगा सर बढ़िया हुआ कहा, आप तो कह रहे हो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये वेरिएबल कन्वर्जन पे अच्छा है। मैं 1 मिनट होल्ड करूंगा, आप साथ रहो, आप मेरे को कराने की सब खेल लेना जितना खेल सकते हो, ठीक है। अभी पता लग जाएगा देखो क्वेश्चन कैसे बेटर होते हैं, आप बोलोगे लेकिन तब पता लगेगा। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में दीवारों का एरिया भी है, बेस का एरिया भी है। दीवारों का एरिया होता है लेटरल एरिया कोन में पाई आर एल, और बेस सर्कल है, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये है इसका टीएस है, ठीक है भैया। चलो दीपांशु बताएगा मेरे भाई किस वेरिएबल को बनाए कन्वर्ट करेगा, आर को या एच को, किसकी वैल्यू निकालेगा और कैसे निकालेगा? दीपांशु का हैंड रेज है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं बहुत देर से, तो करके बैठा होगा तो बताएगा, कोई भी बताएगा? अरे कुछ तो
मिलजुल के ऐसा ना, ऐसा करना चाहिए सर, ऐसा सही होगा गलत होगा देखी जाएगी, कुछ तो बताओ, ये थोड़ी तुम बोल ही नहीं सकते। एच को आर बनाएंगे। एच को आर बना लेते हैं सर, ठीक है मेरे भाई, एच को आर बनाएगा उसके लिए यहाँ एच होना तो चाहिए। एल में फॉर्मूला डाल देंगे। एल का फॉर्मूला डालेगा, देखो बहुत ऐसे लड़ाई लड़नी चाहिए, डाल दिया, ले करना मत भाई कोई भी, ले डाल दिया, ठीक है। अब तू एच निकाल नहीं पाएगा यहाँ पर शिफ्ट करके, क्योंकि रूट के अंदर है, तो तेरे को पहले रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है मेरे भाई? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अच्छा, अब जब तुम स्क्वायर करोगे तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर रूट हटा, बी स्क्वायर पता नहीं कहाँ पहुंचेगा, 2ab दोबारा रूट है, फिर क्या करूं? है ना, नहीं फंसे हुआ थोड़ा भैया। सा, नहीं हुआ सर, नहीं उलझ है। गए, उलझ गए। कोई और बोलो, अपनी अपनी बोलो भाई, निकालो, सारे गलत के बाद सिर्फ एक सही बच जाएगा, बोलो ना। 58 बच्चा कम तो नहीं होता होगा, दिमाग सबके बाद आर है, स्क्वायर बढ़िया। की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? वो भी आर डिपेंडेंट आएगी सर, सॉरी। नहीं, आर डिपेंडेंट किसकी वैल्यू डालूं यहाँ पे? आर की डालूं, एच हाँ। वाली, एच की डालूं, आर वाली, कि क्या करूं जो कहना है? सर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालिए। आर स्क्वायर की निकाल लो, निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आर स्क्वायर की अगर तू ऐसे निकालेगा तो खुद आर डिपेंडेंट आ जाएगी, तो तू आर हटाना चाह रहे, दोबारा आर लाएगा क्या? तो वही नहीं बनी। 2 बच्चे बोले अभी तक, और भी आ जाओ भाई। कितने मैं स्कूलों के बोल- टॉपर है, गिनाना शुरू करूं? यहाँ बैच में कितने स्कूलों के टॉपर है, एक एक करके नाम लेके बोलूं? सर हाँ जी, देखो ये आया। सर एच की जगह वो डालेंगे एल रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, उसके अंदर एल की वैल्यू। कहाँ से देख के बोल रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। सारे बच्चे सुनो भाई, पहली बात, मैं यहाँ पर, यहाँ से देखो, पहले इतना ही सोचो, या तो एच को आर बनाना चाहिए, आर को एच। तुम पहले ये सोचो, तुम आर की वैल्यू यहाँ से निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आर की पावर 1 भी और आर की पावर 2 भी है, तुम यहाँ से आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते। और अगर कोई कहे सर मैं निकाल के दिखा दूंगा, मेरे को आती है मैथ्स, मैं मना नहीं करूंगा मेरे भाई। आर के कंटेक्स्ट में क्वाड्रेटिक देखते हो, अगर बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाओगे, आर स्क्वायर वाली टर्म, आर वाली, फिर कांस्टेंट, और वो डी वाला फॉर्मूला लगा के मैं आर की वैल्यू निकाल दूंगा सर, क्या बात करते हो तुम? ठीक है भैया, तो एल डिपेंडेंट निकालेगा, दूसरा वेरिएबल एल है यहाँ पे, एल डिपेंडेंट निकाल के डालेगा, तो आर की एल डिपेंडेंट डालेगा, तो यहाँ एल भी है, यहाँ एच भी है, दो है, फिर तू वहीं खड़ा है, पहले भी 2 थे अब भी 2 है, क्यों पंगे ले रहा है? एक हल्का भैया, मैं बहुत आसान बनाऊंगा इसे, लेकिन पहले सारी फालतू की बातें सोच लेना। सर आर यहाँ से निकाल ही नहीं सकते सर, एक जगह डिग्री 1 है, एक जगह डिग्री 2 है, ठीक है। और निकाल भी लो ना, तो आप ये भी तो सोचो, वो कांस्टेंट तो तुम्हारा सिर्फ एल है, वो एल डिपेंडेंट चली जाएगी, तो आर की एल डिपेंडेंट एल और एच, फिर भी 2 वेरिएबल है, तो इतनी मेहनत करके भी वहीं खड़े हो, ठीक है। तो सर एच की निकाल लेते हैं। तो वो बच्चे ने कह दिया था कि भाई एच की तो तब होगा जब यहाँ एच बनाओगे, और यहाँ एच बनाओगे कैसे? तो फंस गए आप, बड़े बुरे फंस गए। तो यहाँ से नहीं सोच पा रहे, ध्यान देना, चैप्टर क्लोज है यहाँ से मेरा, मैं खुद अटक गया बीइंग अ टीचर, आर को एच को आर मैं नहीं कर पा रहा भाई, कोई आसान तरीका नहीं है। यहाँ चले जाओ, गिवन से देखो, गिवन तू बता, गिवन कह रहा है भाई आर तो निकलेगा नहीं, एक जगह पावर 1 है, एक जगह पावर 2 है, एल निकल जाएगा यहाँ। अब बच्चा बोलेगा ये तो पिक्चर में ही नहीं है ना सर, एल निकल तो जाएगा, वो तो कोई बात नहीं, ये लो निकल गया एल, एस माइनस पावर स्क्वायर, और 1 वेरिएबल डिपेंडेंट है, लेकिन तो पिक्चर में नहीं है, यहाँ एल है कहाँ? तो एक बारी सारे बच्चे बता दो, तुमने जितना भी दिमाग चला लिया हो, तुम गिवन से किस वेरिएबल की वैल्यू निकाल पा रहे हो? तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए वो छोड़ दो, किस वेरिएबल के आराम से निकाल पा रहे हो वो बता। एल की। एल की किस पे डिपेंडेंट? ये बड़ी बात है, आर आर डिपेंडेंट। डिपेंडेंट। यानी तुम ये चाह रहे हो कि भाई आर बन जाए हर जगह, तो ये तो पहले ही आर है, इसमें तो हाथ लगाना मत तुम, ठीक है भैया। अब इसको हटाओ यहाँ से, सर इसको हटाओ कैसे यार? एच का एक रफ बात सोचो, एच का ये फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस से निकाला है ना, ये तो आप सब समझते हो, एल स्क्वायर इक्वल है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, तो एच का वही एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट, ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, होता है। अगर आप ये फॉर्मूला डाल दो तो ये रिलेशन एल और आर का बन जाएगा, ठीक है। और एल की ये वाली वैल्यू उठा के मैं यहाँ डाल दूंगा, तो प्योर रूट वाला आ जाएगा, प्योर आर वाला आ जाएगा, आर वाला रूट कहीं है जो कि हमें दिक्कत देता है, लेकिन मल्टीप्लाई में है, यानी हम अपनी वो वाली प्रॉपर्टी डालेंगे जहां फंक्शन मैक्सिमम है, वहीं उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम है, तो वो स्क्वायर करके हट जाएगा, बीच में कोई प्लस माइनस यानी कि 2ab में दोबारा रूट लौट के आ जाएगा, वो हमें परेशान नहीं करने वाला, ठीक है भैया। वापस, अब ये तो हुआ पूरा कंसेप्ट कि क्या कैसे कैसे तो नहीं हो सकता था और ऐसे ही हो सकता है, लेकिन पेपर में कैसे कैसे नहीं हो सकता का समय थोड़ी होता है, बस हो सकता ही पता होना चाहिए। तो पेपर में जल्दी से कैसे आओगे यार? गिवन को देखो ना, वैल्यू एल की ही आ रही है,
आर डिपेंडेंट। ठीक है, तो कई बार आप कैसे उलझते हो वो भी सुनना, ये तो कोई भी कर लेता है जब आपकी प्रैक्टिस होती है, एल आर डिपेंडेंट निकाल दिया, लेकिन ना बच्चा ना जल्दबाजी में इसको एल बना गया, उसने इतनी तेज से हाथ चलाया आर स्क्वायर एल स्क्वायर, क्योंकि उसको ये भी था कि भाई यहाँ बनाऊंगा तो रूट वाला बन जाएगा, काफी चीजें पता होती है ना, तो मिक्सिंग सी हो जाती है थोड़ी, तो इसकी वैल्यू क्यों डालू, उसने कहा इसको एल बना लेते हैं, एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, यार रूट भी नहीं है कोई। लेकिन भाई तुम्हारा एल आर डिपेंडेंट था, तुमने एल बनाया, लेकिन उसके अलावा तो वेरिएबल एच जिंदा है तुम्हारा, तुम यहाँ आर डाल भी दोगे तो ये एच ये आर, शुरू में भी तुम वहीं खड़े थे, अब भी तुम वहीं खड़े हो, तुमने करा क्या है। ठीक है, तो ये ऐसे गोल गोल घूमते हैं बच्चे, इसी क्वेश्चन में घूमते हैं। जो वेरिएबल कन्वर्जन बेस्ट है ना अगर, तो इसी में, और किसी में नहीं है इससे बेस्ट। क्वेश्चन बेस्ट हो सकता है, कंसेप्चुअल थ्योरी में कुछ और हो सकता है, लेकिन वेरिएबल कन्वर्जन का बेस्ट मोमेंट यही है। ठीक है भैया, तो भैया यहाँ से एल की आर डिपेंडेंट वैल्यू आ रही है, यानी यहाँ फिक्स करो, आप बनाना आर चाह रहे हो, तो आप आर तो बनाना चाह रहे हो, आर तो चलेगा, तुम्हें आसान तरीका ये है कि ज्यादा ना सोचना हो जब पेपर में, आर तो चलेगा, तो यहाँ इसको हटा, और इसकी वैल्यू एल आर डिपेंडेंट है, सबको पता है, एच एल आर का रिलेशन है, एल आर डिपेंडेंट है, तो आर है ही, उसमें एल की जगह आर रिप्लेस मार देंगे, हो जाएगा। रूट वाली आ रही है वो मैं कह ही चुका हूँ, दिक्कत ही नहीं आएगी, स्क्वायर करके हट जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसमें एक दो बातें और थोड़ी बढ़िया सी हैं जहाँ गलत होता है। मेरा समझाना बड़ी बात नहीं है, मैं समझा के तो निकल जाऊंगा, लेकिन मेरे को पता है समझाने के बाद भी भाई 2 4 5 गलती करते हैं, और क्या करते हैं और क्यों करते हैं, तो वो भी बताऊंगा। एक बारी एल की ये वैल्यू डाल लेते हैं। ठीक है भैया, ये ऐसे पहुंच गए हम। इसके बाद आप पेन मत चलाना, बेफालतू के पंगे हो जाएंगे, आप यहां तक पहुंचा लो पहले। मैंने आपको कहा था बच्चों कि मैं जो रेगुलर ले रहा था, अभी इस महीने की 24 तारीख तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है, अभी ऑल्टर बैच चलेगा, कहीं बीच में इक्का दुक्का क्लास आ गई वो आ जाएगी, मतलब, लेकिन लगातार हम रेगुलर लगाएंगे ये नहीं होगा, क्योंकि मेरा सीए एंट्रेंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंट्रेंस का दो बैच चल रहे हैं, जिनमें काफी क्लासेस जा रही है, तो मैं अभी आपको डबल टाइम नहीं दे सकता। हो गया भाई, पहुंच गए? कोई रह गया हो तो बोलना, यहाँ तक सोच के पहुंचना है, नकल नहीं लगाना, नकल लगाने में तो 10 सेकंड लगेंगे, सारा टाइम खराब हो जाएगा हम लोगों का, खूब मेहनत होती है बैठ के पढ़ने में भी। ठीक है, हो गया ना, आगे बढ़ रहे हैं। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, जैसे मर्जी खेल लेना जब तुम खुद करोगे, कि सर कंसेप्ट तो आता ही है, लड़ने दो ना यार, छोड़ो अभी। ठीक है, नहीं अभी नहीं, आप खुद बाद में करना, अभी पहले सुन लो। पहली बात, रूट को मैक्सिमम मिनिमम आप क्यों प्रूफ करोगे, उसका स्क्वायर करोगे, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट रूल, और रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट, बड़ी मुश्किल कहानी है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो आपने पहले स्क्वायर कर लिया। ठीक है भैया, अब देखो 1/3 का स्क्वायर 1/9, यहाँ एक स्क्वायर में कोई पावर छूट गई, कोई साइन छूट गया, वो भी खूब गलत करते हैं बच्चे, पूरा ध्यान से कर लेना। रूट से स्क्वायर कट हो गया। अच्छा, अब ना आप लोगों को कोई रटा थोड़ी हुआ है भैया, आप समझने बैठे और पहली बार ही कर रहे हो, आपको क्या पता कैसे आसान होगा और कैसे फैल जाएगा। रूट से स्क्वायर कट गया, बाकी सब तो मैं कॉपी मार रहा हूँ बस। आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, जरा जवाब देना, कितनी बारी मैंने आपको, मतलब ऐसा कुछ मोमेंट आया होगा, जैसे यहाँ आर है, यहाँ आर स्क्वायर, ऐसे लोगल की 1/r प्लस आर है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ यार सीधा मल्टीप्लाई करा ले। अब कोई बच्चा मेरे को बोले ना इस मोमेंट में, सर पहले एलसीएम ले लेते हैं, मान लो ऐसा कोई मोमेंट हो, बोले एलसीएम ले लेते हैं, तो सारे जितने ये क्वेश्चन कर रहे हो ना, सारे काफी खिंच सकते हैं आपके, क्योंकि आप एलसीएम ले गए, आपकी एक रैशनल टर्म बन गई, रैशनल टर्म में एक आर कटेगा, दो तो कटेंगे नहीं, तो डिवाइड में दिख गया, डिवाइड में आपको क्वेश्चन रूल फर्स्ट डेरिवेटिव लेना पड़ गया, बना लिया महंगा। तो आपको टोकता रह रहा हूँ, ऑलरेडी कई क्वेश्चन में ये मोमेंट में दे चुका हूँ यार, नहीं एलसीएम मत लिया, और या मैंने लिया ही नहीं, कहा नहीं तो मैंने बस सीधा ब्रैकेट खोल दिया, एक आर कट गया, 1/r उसकी फॉर्मूला याद है, आर स्क्वायर उसकी फॉर्मूला याद है, क्वेश्चन रूल कौन लगाएगा भाई। लेकिन ना ये बात ना जरूरत के हिसाब से, जैसे आज एक बच्चा कह भी रहा था, कल आपने वैसा कहा था, आज आप ऐसा कह रहे हो, ये क्या बात है। ठीक है भैया, तो भैया हम तो मौका परस्त लोग हैं, जरूरत के हिसाब से हम बदल जाएंगे, क्यों नहीं बदल जाएंगे हम, हमारा काम आसान होना चाहिए, बस इतनी सी बात है।
तो एक बारी आप सारे बच्चे बताना भाई, मल्टीप्लाई तो आप कराओगे तब, क्योंकि प्रोडक्ट रूल तो बहुत महंगी है, पहला सेम दूसरे का और प्लस फिर बीच में बैठ जाए और दूसरा सेम फिर पहले का, फिर उसके फैक्टर बनाते रह जाओ। मल्टीप्लाई तो हम कराएंगे, लेकिन एलसीएम लेंगे कि नहीं, क्योंकि एलसीएम लेने से अगर ये कटता और हल्का होता है तो लेना चाहिए, नहीं कटता है और बहुत बड़ी टर्म न्यूमरेटर में क्रिएट हो जाती है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आप बताओ, सोचो ना, माइंड कैलकुलेशन नहीं करोगे तो पेपर में क्या करके आओगे? बेस्ट क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन का। अरे बोलो, कोई तो बोलो, इतनी माइंड कैलकुलेशन नहीं आती क्या? अरे ब्रैकेट खोलोगे क्या आएगा? पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। आई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, जब एलसीएम लोगे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इसके बाद जाके पाई स्क्वायर आर 4 हो जाएगा, दिख रहा होगा आपको, हाँ जी भैया। है ना? और a माइनस बी के होल स्क्वायर में वो बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab में ये भी पाई स्क्वायर आर 4 है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में तो बी स्क्वायर प्लस का ही आता है ना, प्लस पाई स्क्वायर आर 4 आएगा, ये माइनस पाई स्क्वायर आर 4 आएगा। कटनी है कई चीजें, कई कटनी है। इवन ये जो ब्रैकेट खोलेगा ना पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, जो डिनोमिनेटर बनेगा तुम्हारा, पूरा डिनोमिनेटर क्वेश्चन रूल ले जाए तो मतलब महंगा पड़ जाए बहुत हमें, वो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इससे कट के ऊपर आर स्क्वायर बचेगा, नीचे तो कुछ बचना ही नहीं है। प्लस माइनस भी अच्छे से होना है। तो एक तो बच्चे अनोखे अनोखे होते हैं और कहने वाले भी उनको अनोखे अनोखे हैं, बस सीधे सीधे पढ़ा रहे हैं। अरे असली बात बताओ ना, बच्चा कैलकुलेशन पे फंसता है। अरे प्रोडक्ट रूल का तो पंगा ही नहीं करना, एलसीएम कभी ले रहे कभी नहीं ले रहे। अब तुम सोच लो यार, एलसीएम लेके ऊपर कई चीजें कट रही हैं, ये डिनोमिनेटर पूरा ही कट रहा है, तो तुम्हारा क्वेश्चन रूल भी बच रहा है। ठीक है भैया, तो ले ही लो फिर, तो इसको जेडआर बोल दो। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा फंसते हैं क्वेश्चन, जब आपकी ठीक मेहनत हो जाती है, जब आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो जेडआर। ठीक है, तो 1/9। अब मैं पहले अंदर एलसीएम ले लूँ ना, पाई स्क्वायर आर 4, और थोड़ा डायरेक्ट भैया ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इतने बढ़िया बढ़िया बच्चे हैं भैया, अब 20-22 साल जब पढ़ाते पढ़ाते हो जाए ना, तो सारी बातें याद आती हैं कि एक सबारी बढ़िया से बच्चे को पढ़ा रहे थे, स्कूल टॉपर ही था, दिमाग खूब चला रखा था, लेकिन अब हमने उसको पेपर में दिया, फाइनल टर्म में 5 नंबर है, 100 आने थे, 100 की तैयारी करा दी, हर चीज होगी। अब वो बेचारा ना इतनी जल्दी में माइंड में करूंगा, मैं माइंड में कर रहा है, ये स्क्वायर दिख ही नहीं रहा बेचारे को, इसकी इससे एलसीएम ले गया। ठीक है, और पेपर में देखो, जब आपको 1.5 घंटे की तैयारी करा रखी हो और नीचे ऐसा कुछ ले गया, या नीचे बाद में ब्रैकेट खोल दिया, अब वो बेचारा 6 बारी काट गया पेपर में, और इस चक्कर में अगले 5 क्वेश्चन और गलत कर गया कि यार मेरी इतनी अच्छी तैयारी और मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा। स्टेप स्किपिंग आपको मतलब बुरी तरह से रुला देगी पेपर के अंदर, चाहे आप जितने मर्जी बढ़िया बच्चे हो, क्योंकि पूरे साल की मेहनत 3 घंटे में निकल रही होती है हमारी। ठीक है भैया, तो स्टेप स्किपिंग बड़ी समझ के करनी चाहिए, पूरी मैथ्स में इस बात की इंपॉर्टेंस है। नहीं तो भाई पहले ब्रैकेट खोल ले छोटे बच्चे की तरह, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, फिर वो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर दिख रहा होगा नीचे, फिर एलसीएम ले ले। खैर अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख रहा हूँ, मैं तो करूंगा भाई स्टेप स्किपिंग, क्योंकि इतनी भी नहीं करेंगे तो लिखते रह जाएंगे। ठीक है, और ये ब्रैकेट खोल के आपको दिख रहा होगा, यहाँ थिंक बैलून बना लो अपना, सपनों में देख लो, जब ब्रैकेट खुलेगा तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आएगा, एलसीएम में ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 ऐसे हो जाएगा, और नीचे पाई स्क्वायर आर 4। लेकिन मैंने बताया है इसमें समझदारी काम नहीं आती है, तो मेरी बहुत प्रैक्टिस है, तो मैं गलती करूंगा नहीं। ठीक है भैया, ये कट हो गया सर पाई स्क्वायर है वो। आर स्क्वायर नहीं हुआ नीचे। नहीं, ये तो ठीक है, पाई स्क्वायर। सर आगे भी। ठीक है, अरे भाई हाँ ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ, तुम क्या बताओगे। एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर 4 माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, ये है। ठीक है, माइनस पाई स्क्वायर आर 4, क्या क्या लिख दिया है, कुछ भी लिख दिया, अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ठीक है, कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है भैया, कह रहा था ना तो कह रहा था ना, गलती हो जाती है, खुद भी करी थी। ठीक है, ऐसे हो जाती है, लेकिन मैं चेक करके बढ़ूंगा, मेरे को नंबर लेने में 2 बारी चेक करूंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर स्क्वायर से आर 4 कट गया, आर स्क्वायर। ठीक है भैया, अब ध्यान देना जरा, अभी भी मल्टीप्लाई में बैठा है वेरिएबल, बाहर बैठा आर स्क्वायर और अंदर भी बैठा है, तो मल्टीप्लाई करा रहे हैं ना। ठीक है भैया, तो ये आ गया एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ये आ गया 2s पाई आर स्क्वायर की आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई आर की पावर 4। ठीक है भैया, यूं पहुंच गए हम, पहुंच जाओ पहले यहां तक फटाफट से। प्रोडक्ट रूल भी बच गया, क्वोशिएंट रूल भी बच गया, बस डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव, जीरो के इक्वल और टर्निंग पॉइंट। बेस्ट क्वेश्चन है वेरिएबल कन्वर्जन, और जितना कंसेप्ट मैक्सिमम मिनिमा सीख रहे हो ध्यान देना। अब डेरिवेटिव करने में हमेशा ध्यान रखा करो क्या कांस्टेंट है, ये ध्यान रखा करो, कई बार जल्दबाजी में उस वजह से गलत होता है। कांस्टेंट ये है सर, आर वेरिएबल है, तो पावर मतलब एस स्क्वायर तो सेम ही रहेगा ना, 2s स्क्वायर आर ऐसे आ जाएगा।
R4 का ही डेरिवेटिव करोगे तो वो 4 2 8 s पाई r क्यूब ऐसा कुछ आ जाएगा। और भैया देखो काफी अच्छे से हम चीजें सोचते हैं, बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी कैलकुलेशन है, कहीं प्लस माइनस की गलती अभी भी मैं अपनी मान रहा हूँ, मतलब मजाक में नहीं कह रहा, मेरे को पता है मैं भी मेरी गलती हूँ, मैंने 3 बारी चेक नहीं किया, बच्चे ने कहा तो मैंने एक बारी ऊपर ऊपर से चेक कर लिया, मेरे को पता है मैं संभाल लूंगा आगे। ये आपको भी पता होता है कैसे संभाल लेंगे, अब ध्यान से सुनो, ठीक है। एक बारी चेक कर लिया लेकिन उतना टाइम भी नहीं होता, अभी 6 बारी चेक करें। अभी इसको 0 के इक्वल रख के टर्निंग पॉइंट सेकंड डेरिवेटिव वहां सब कुछ करने नहीं जा रहे अभी हम। अभी मैं क्या करूंगा यार, मेरे को ना वो सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 जो दिखाना था, ठीक है, वो मैं कैसे देखूंगा। देखो मेरे को पता है मेरा जो गिवन का रिलेशन था ना, वो सब बच्चे चेक करो, मैंने एल की वैल्यू ऐसे निकाली हुई थी, सरफेस एरिया था ना, जहां गिवन आप ऑलरेडी लिखे हो वहीं चेक कर लेना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, उससे आपने एल ऐसे निकाला हुआ था, एस माइनस पाई आर स्क्वायर अपन पाई आर, ये आपने लिखा होता है ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको पता है यार साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, परपेंडिकुलर फिगर में देख रहे हो तो रेडियस है और हाइपोटेन्यूज स्लांट हाइट है, तो आर और एल की रिलेशन चाहिए और ये आर और एल की है, तो एस हटाना है। तो एक बारी रफ यहाँ से एस निकाल लो, एक बारी रफ देखो 2s स्क्वायर आर इक्वल है 8s पाई आर क्यूब, एक ग्रुप लेफ्ट एक राइट, ऐसे किया है मैंने, 2 4 8 कट गया, एस से एक एस कट गया, ठीक है भैया, आर से आर क्यूब का एक आर कट गया, आर स्क्वायर बच गया, मतलब एस की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर आ रही है मेरी। अब मैं वो यहाँ डाल के देख लूंगा भाई, रेडियस स्लांट हाइट की रिलेशन है साइन इनवर्स, तो ऐसा हटाना है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर 3r इक्वल एल, आर अपॉन एल इक्वल 1/3, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन अल्फा इक्वल साइन इनवर्स 1/3, सब ठीक है, सब ठीक है। इतने बड़े क्वेश्चन में हमने अभी तक कोई गलती नहीं की है, ठीक है, बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो अब आप आगे बढ़ाओ, मेरे से जरा आगे निकलने की कोशिश करो, जो पहले कर दे वो हैंड रेज कर देना। अभी टर्निंग पॉइंट निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में डालना है, रफ जो चेकिंग करनी थी वो हमने कर ली है। यहाँ तक कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन बन रहा है बोल दो। लो जी, फॉर टर्निंग पॉइंट फर्स्ट डेरिवेटिव 0 के इक्वल, और सब चीजें तो लिखोगे नहीं, कांस्टेंट तो राइट साइड जाके 0, जो जुगाड़ हम बोलते हैं फालतू के, ठीक है भैया। 2s स्क्वायर आर इक्वल है 8s पाई आर क्यूब, 2 4 8 कट हो गया, s से s स्क्वायर कट हो गया, r से r क्यूब कट हो गया, r स्क्वायर बच गया। तो देखो एक बारी ना समझदारी से ना निकालना आ रहा है, तो बच्चा इतना लिख के मतलब पहले शिफ्ट ही मार दे, बोले निकालना तो आ रहा है, वेरिएबल तो आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, निकालना है, मैं निकाल दूंगा आर, वो कोई बात नहीं है, वो एक स्टेप और लेंगे वो भी, हमें ही पता है यार वो गिवन रिलेशन आर और एल का था, प्रैक्टिस के बाद इतने अंदाजे तो होते ही हैं, साइन इनवर्स आर और एल का रिलेशन है, वहां एस हटाना है, तो एक स्टेप पहले एस की वैल्यू निकाल के दिखा देंगे ना कि ये वहां जाके जब हम फेयर भी डालेंगे तो ये वाली इसको 1 देके वहां डाल देंगे, नंबर 1 देके, ठीक है। ये बात अलग है कंसेप्चुअल और टेक्निकल, मेरे को वेरिएबल की वैल्यू डालकर सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकाल के सेकंड डेरिवेटिव में डाल के मैक्सिमम मिनिमम जो भी है प्रूफ करना है, और वेरिएबल तो यहाँ आ रही है तो आ रही निकालूंगा, तो s अपॉन 4 पाई और स्क्वायर इधर जाके रूट, प्लस माइनस लिखना मत, रेडियस माइनस में होनी नहीं है, ठीक है भैया। और अब ध्यान देना, जो मेरी फर्स्ट डेरिवेटिव थी, फर्स्ट डेरिवेटिव जो मेरी थी वो इस तरह से थी, बाहर क्या था 1/9 था ना भाई, चेक करना, अरे फर्स्ट डेरिवेटिव में बाहर 1/9 था ना, हाँ ऐसे थी मेरी, ये थी फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव कर लेता हूँ, तो 1/9 2s स्क्वायर कांस्टेंट है, आपका ध्यान है वो ऐसे ही रहेगा, r का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये r क्यूब का ही करना है, बाकी तो कांस्टेंट है, तो 8 3 24 s पाई r, इतने आराम से जब करोगे ना, और एक बारी चीजें ठीक हो जाएंगी और दूसरी बारी घर की प्रैक्टिस पर मजा बहुत आएगा। ये हो गया, ठीक है भैया। और अब की बारी वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, कोई मल्टीप्लाई नहीं है, सीधा साइन का आइडिया आ जाएगा, बड़ा माइनस का बना माइनस का आएगा, बड़ा प्लस का बना प्लस का आएगा, ठीक है भैया। तो ऐसे में बच्चा बोले मैं माइंड में करके, ऐसा मूवमेंट था मेरे हिसाब से कल कि मैं माइंड में करके बता दिया, भाई क्यों बता दिया, टीचर को दिखा, मल्टीप्लाई में तो टीचर को भी दिख रहा है, वो नंबर देगा कैसे काट देगा आपके, ठीक है भैया। ये 2s माइनस 24 s पाई आर स्क्वायर, आर ये आर क्यों लेना, यहाँ से आर स्क्वायर पकड़ लेना, s/4 पाई वही डाल ले, सब एक ही तो बातें, एक सब दूसरे से ही तो आया, s अपॉन 4 पाई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और देखो ये पाई से ये पाई कट जाएगा, ये 4 6 24 कट जाएगा, मतलब 2s स्क्वायर है भाई, 2s स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर 4s स्क्वायर आ गया, नेगेटिव नंबर आ गया आपका, दिख गया होगा अब आपको कि z सेकंड डेरिवेटिव में r की वैल्यू डालने पर
1/9 इंटू -4 स्क्वायर ऐसा आ गया, यानी स्मॉलर देन 0 आ गया, यानी आपका एरिया वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम था ना, वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हो गया एट s इक्वल 4πr²। या तो ये लिख दो r इक्वल दिस या s इक्वल 4πr², दोनों सेम ही है, एक दूसरे का ही रिजल्ट है। ठीक है भैया, लेकिन उसने कहा था वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ है तो सेमी वर्टिकल एंगल निकालो, तो अब सेमी वर्टिकल एंगल निकालेंगे। यहाँ तक कंफ्यूजन है तो बोल दो। 4 बच्चे कर गए इतनी देर में, मयंक, अंकित, अशोक, महक, हाई एंड रेस सभी करना जब साइन इनवर्स 1/3 प्रूफ हो जाए। किसी को इसकी जरूरत है तो वो माइक खोल सकता है, माइक खोल के बंद कर दो तो पता लग जाता है, अभी कुछ टाइम रुकना है। नहीं, कोई भी नहीं है, कर चुके सब, है ना। अब हम अपना काम कर देते हैं आगे। ठीक है, वो फिर सोच लेना आप, मतलब ऐसे हवाई हवा में काम ना कर देना। सर ये एंगल था अल्फा, ये आर था, ये एच था, आपकी प्रूविंग ये थी, वो सेमी वर्टिकल एंगल साइन इनवर्स 1/3 निकालना था आपको। तो ये तो आप भी देख रहे हो, साइन अल्फा और साइन अल्फा परपेंडिकुलर, ये है अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर और एल की रिलेशन चाहिए। और आपने वो शुरू में ऐसा कुछ बना रखा है, एस माइनस क्या था सरफेस एरिया, हमारा सरफेस एरिया था ना पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी ये एल आपने शुरू में बना रखा है, आपको दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, ये आपने बना रखा है। तो सर वो साइन तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आरएल की रिलेशन चाहिए, गिवन आरएल का रिलेशन है, एस हटा दो, तो एस 4πr पे आपका वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूफ हुआ है, तो इसको आप इसमें डाल दो। ठीक है, तो पुट एस इक्वल है 4πr², ये दोबारा लिख लो सब। ठीक है, तो एल इज इक्वल है 4πr² माइनस πr² डिवाइडेड बाय πr। ठीक है जी, तो ये एल इज इक्वल आ गया 3πr² अपॉन πr, पाई से पाई, आर से एक r² का r कट गया। ठीक है, और साइन बनाना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होना चाहिए, वैसे ही शिफ्टिंग मारोगे, उल्टी पुल्टी शिफ्टिंग नहीं करना। इज इक्वल 3 इधर आ जाएगा 1/3, और ये आप जान रहे हो, देख रहे हो, रेडियस एंगल के अपोजिट वाला है, परपेंडिकुलर है, एल 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज है, और ये फॉर्मूला साइन का होता है। यानी अब ये आ गया साइन अल्फा 1/3, और साइन इनवर्स दोनों तरफ यूज करने पे अल्फा साइन इनवर्स 1/3 है। ठीक है भैया, 16 बच्चे कर गए, बहुत ही बढ़िया। नाम बताते हैं बैच को, मयंक रातावाल, अंकित, अशोक, महक, स्नेहा, आयुषी, शिवम खंडेलवाल, जिज्ञासा, महक अग्रवाल, मेघा, आदित्य, विशाल, वंशिका, अतीशा, उदयराज, मेघ मौर्य, भव्य मेहंदीरत्ता, तिशा, दिव्यम, रजत, अलीशा, नहीं अलीशा ने नहीं किया भाई, पीयूष तक, रजत पीयूष तक, वेरी गुड, 22, कार्तिक, पुष्टि, जल्दी कर लो, कहीं दिक्कत है बोल लो। एक बात हमेशा ध्यान रखना है, एक ये मोटिवेशन होता है जब हम पहले करते हैं ना, अपने अंदर एक एनर्जी सी आ जाती है, और वो बच्चे पहले हमेशा करते ही हैं, बाकी बच्चों को मायूस नहीं होना। आपने इस चीज को ऐसे लेना, मेरा थोड़ा देर हुआ है, कोई बात नहीं, मैं देखूंगा यार, तूने करा है पहले, मैं याद रखूंगा, मैं भूलूंगा नहीं, मैं घर पे 2 बारी और प्रैक्टिस मार लूंगा, तेरे को थोड़ी पता लगेगा, तू तो ओवर कॉन्फिडेंट बंदा है, तू दोबारा पढ़ेगा नहीं। ठीक है, मेरा कॉन्फिडेंस नीचे हुआ ना, मैं पढ़ूंगा 2 बारी। ठीक है, फिर देखेंगे किसके ज्यादा आए। ठीक है, ऐसे ले लो आप, फायदा तो हमें अपना ही करना है, हम जिस भी तरफ बैठे हो। अब आगे बढ़ो। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम वैसे मुझे लेनी चाहिए, लेकिन ये एक्सरसाइज के 2 ही क्यों छोड़ने हैं यार, वैसे तो शुरू के भी 2-3 छोड़े हैं, पहले वर्ड प्रॉब्लम निपटा दूं मिसलेनियस तक, फिर 2 ये हैं, शुरू के 2-3 और हैं, सारे एक बारी में बचे हुए निपटा देंगे। ठीक है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम पे अभी आपका फोकस बना हुआ है, 2-3 ये जितने भी हैं, तो आपका मन बना रहेगा। पहले मिसलेनियस के वर्ड प्रॉब्लम, और उसमें कौन से बहुत इंपॉर्टेंट वाले हैं वो अच्छे से मार्क कर लेना। 12th मैथ्स का स्किल चैप्टर यही है बस, और यही टॉपिक है ये। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन प्रॉब्लम। अब ध्यान से सुन लो जी, एक सेकेंड, ये तो रेट ऑफ चेंज है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो भाई, जो थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, जैसा अभी वाला गया ना, इसमें कुछ तो बेटर था। ठीक है भैया, ये 8 और आते बहुत हैं, 8 काफी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कुछ, दूसरा वाला है ये 12th, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा बारी आया होगा ये, बहुत ज्यादा बारी आता है ये 12th। और तीसरा एक और अच्छा बचा है बस, एक सेकंड में ढूंढ के बता दूं कहाँ गया, ये रहा 18th।
बहुत बढ़िया वाले क्वेश्चन है भैया, बहुत बढ़िया वाले। अब आ जाओ, अब एप्लीकेशन छांट के करा रहा हूँ। जैसे आप में से कोई बच्चा तो ये भी कह देगा सर ये भी वर्ड प्रॉब्लम ही लग रही थी, ठीक है। ये रेट ऑफ चेंज की है फर्स्ट एक्सरसाइज की, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सरसाइज जब कराई जाएगी, अभी तो छोड़ी हुई है, अभी तो छोड़ी हुई है भैया। आवाज आ रही है मेरी आपके पास? हाँ जी, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये रेट ऑफ चेंज अभी तो छोड़ा हुआ है, जब दोबारा कराना पड़ा तो फिर ये ले लूंगा मैं, ठीक है जी। और उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम आ गई आपकी 8th ही है, मतलब अभी जो करनी है, समय है हमारे पास शायद 8 निकालने लायक, या टाइम ज्यादा ना लग जाए, ठीक है। तो मैं एक हल्का क्वेश्चन ले लेता हूँ 8th में, मेरे को थोड़ा टाइम लेना है भाई, सारी बातें नहीं बताऊंगा फिर बाद में आप तकलीफ में आ जाओगे। तो एक हल्का ले लेते हैं, 9th ले लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। टैंक विद रेक्टेंगुलर, 8th को नेक्स्ट क्लास करेंगे, अभी आप 9th पकड़ लो। एक टैंक है जो कि रेक्टेंगुलर बेस है, जिसका रेक्टेंगुलर बेस है, बोले तो क्यूबाइड हो गया, ठीक है। और कई बार वो कह देता है टैंक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, तो आपने काफी टाइम से ये वर्ड पढ़ा नहीं है, आप तकलीफ में आ जाते हो। रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड क्यूबाइड का ही दूसरा नाम है, मतलब क्यूबाइड शेप का टैंक है, ठीक है भैया। तो रेक्टेंगुलर बेस वाला, रेक्टेंगुलर साइडें हैं, वो टैंक है, क्यूबाइड हो गया, ओपन है टॉप से। अब देखो उस चीज की कीमत है, टॉप से ओपन है, कहीं सरफेस एरिया को यूज करा जाए तो टॉप पे कोई सरफेस नहीं है, ध्यान देना, टॉप पे कोई सरफेस नहीं है, फ्रंट विजन दिया आप, ठीक है भैया। नेक्स्ट ध्यान दे जैसे देखो, फिर वो बोलता है कि इसकी डेप्थ 2 मीटर है। सारे बच्चे बताना भैया इसकी डेप्थ, या तो कह दे गिवन है और गिवन का कोई नंबर ही दे दे भाई 2 मीटर, तो बोलो हाइट को चेंज कर सकते हो क्या? नहीं भैया, नहीं भैया। कॉन्स्टेंट होगी, मतलब अभी तो दिख रही है, तो अभी क्वेश्चन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कई बार बच्चा कोई इस बात पे अटक जाता है, सर हाइट गिवन है, कहा आप उसे कॉन्स्टेंट कैसे मान लेते हो? ले अब गिवन दे रहा हूँ तो कांस्टेंट ही तो ही है, वो नंबर नहीं दे रहा, गिवन है तो मतलब बड़ा घटा नहीं सकते, तब भी कांस्टेंट है, वो सेम बात हुई। हाइट 2 है, वॉल्यूम 8 है, वॉल्यूम भी बढ़ घट नहीं सकता, इसका मतलब वॉल्यूम भी सामने से दे दिया उसने, ठीक है भैया। अब वो बोल रहा है भैया इस बिल्डिंग को, इस टैंक को जब हम बनाएंगे, इफ बिल्डिंग ऑफ टैंक कॉस्ट ₹70 पर स्क्वायर मीटर फॉर द बेस, बहुत ध्यान से देखना, जब इस टैंक को बनाएंगे ना, तो इसका बेस का जो मान लो 1 मीटर स्क्वायर एरिया है बेस पे, ये 1 मीटर स्क्वायर की मेकिंग कॉस्ट, बेस पर मेकिंग कॉस्ट ₹70 है पर मीटर स्क्वायर की। और बोलता है जो वॉल्स, जो दीवारों पर 1 मीटर स्क्वायर जगह है, ठीक है भैया, उसका अलग कॉस्ट है। कई बार होता है ना बेस पर ज्यादा काम हो रहा है, दीवारों में कम काम हो रहा है, तो बेस का मेकिंग कॉस्ट अलग है, 1 मीटर स्क्वायर का ₹70, और चारों दीवारें जो बनेंगी टैंक की उसमें पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 45 है, उसका अलग कॉस्ट है, ठीक है भैया। ठीक, अभी फील आएगा, देखते रहो। बोलता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक, बोलता है लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट बता दो, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक की कॉस्ट बता दो। देखो बदलता रहूंगा धीरे धीरे, लीस्ट कॉस्ट बता दो इस टैंक की, लीस्ट एक्सपेंसिव टैंक मतलब की कॉस्ट, मतलब लीस्ट कॉस्ट बता दो। तो भैया कॉस्ट की मिनिमाइजेशन पूछ रहा है, तो यार कॉस्ट फंक्शन बनाओ कोई, किसकी कॉस्ट क्या है बना लो। मान लो किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, किसी भी एक वेरिएबल पे कॉस्ट फंक्शन, तो चेक कर लेना एक्स की किस वैल्यू पे कॉस्ट मिनिमम है, और एक्स की जिस वैल्यू पे कॉस्ट मिनिमम है डाल देना, कॉस्ट मिनिमम हो जाएगी, ठीक है भैया। 1 मिनट कोई बच्चा ये मेरे को एक बात बताएगा, मैं इस क्वेश्चन को तो करा लूंगा और तुम्हें कोई खास बात पकड़ में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन नॉर्मल लगेगा, लेकिन अभी तो एक्स्ट्रा बातें और भी हो सकती होंगी एनसीईआरटी के अलावा। मेरा एक क्वेश्चन है आप सब बच्चों से, टॉप से खुला है, मतलब टॉप पे तो कुछ लगा नहीं, टैंक बनाने में 4 दीवारें और बेस ये बनना है। अच्छा 4 दीवारों का एरिया ऑफ वॉल्स 4 वॉल्स प्लस बेस का एरिया, ऐसे रफ बातें समझो, बेस का एरिया, ठीक है भैया। इसको मान लो मैं ऐसे कह दूं, तो क्या ये सारा एरिया मिनिमम हो तो मेरी कॉस्ट मिनिमम होगी, हाँ या नहीं? हाँ जी भैया। सर प्राइसिंग डिफरेंट है। देराज को सुनो, इंजीनियर लड़का है ये, ठीक है भैया। अरे भाई सर बेस की कॉस्ट अलग है बनाने की, दीवारों की अलग है, कॉस्ट अलग है पर मीटर स्क्वायर, तो इनकी भी तो कोई ऐसी रेशो हो कि जिसमें दोनों, बनाना सब है, दीवारें भी हैं बेस भी है, कि कॉस्ट मिनिमम आए, क्योंकि सेम कॉस्ट नहीं है ना। तो एक क्वेश्चन वो भी होता है बच्चों जिसमें ना वो मतलब वही अलग अलग कॉस्ट नहीं दे रहा, कॉस्ट दे ही नहीं रहा आपको, और बोलो वो तो कह रहा है मिनिमम कॉस्ट टैंक बनाने में कॉस्ट मिनिमम पड़े तो मेरे को रेडियस हाइट निकाल के बता दे, ठीक है। तो तब तुम मिनिमाइज कैसे करोगे, कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर की दी नहीं, आप कॉस्ट फंक्शन बना भी नहीं पाओगे। लेकिन वो कह रहा है कॉस्ट मिनिमम हो तो डायमेंशन बता,
तो कॉस्ट मिनिमम और अलग अलग कॉस्ट नहीं है बेस बनाने की, दीवार बनाने की, तब आप कहते हो यार दीवार और बेस सब बनाने का एक जैसा खर्चा है ना, तो जब दीवारें और बेस पे जितनी जगह वो कम जगह बनेगी तो मेरा खर्चा भी कम आएगा, तब आप कहते हो एरिया ऑफ वॉल्स और एरिया ऑफ बेस, इसका एरिया मान लो एस बोल रहे हैं, एस जब मिनिमम होगा, ये सारा एरिया जो मुझे बनाना है कम एरिया बनाऊंगा तो कॉस्ट भी मिनिमम आएगी। इस क्वेश्चन में नहीं कह सकते, इसमें बेस बनाने की कॉस्ट अलग है, टॉप दीवारें बनाने की कॉस्ट अलग है, ठीक है भैया। तो इसमें वो दीवारों का एरिया तो मान लो आपका मिनिमम हो गया, बेस का थोड़ा ज्यादा रह गया, उसकी कॉस्ट ज्यादा, तुम्हारा खर्चा ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ मैं एरिया मिनिमाइज करके कॉस्ट मिनिमाइज नहीं कर पाऊंगा भैया, मैं यहाँ कॉस्ट फंक्शन बनाऊंगा एग्जैक्ट, दोनों की कॉस्ट अलग अलग सोचूंगा, इसकी कितनी है, दीवारों की कितनी है, फिर ऐड मारूंगा दोनों को, ये कॉस्ट एग्जैक्ट फंक्शन है मेरा, फिर चेक करूंगा कहाँ मिनिमम है। अब मैं कॉस्ट को ही मिनिमाइज करूंगा, मैं एरिया को मिनिमाइज नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि कॉस्ट अलग अलग चीज की अलग अलग है, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ये एक्स्ट्रा के लिए बोला मैंने, ठीक है, ये अभी के लिए जरूरत नहीं थी, अभी तो सीधा करा देना चाहिए था। लेकिन अगली बात पे आओ, सर कॉस्ट निकालोगे तब ना जब आपको बेस की जगह पता होगी, एरिया पता होगा कितना एरिया बनाना है आपने, और दीवारों की कितनी जगह बनानी है आपने। मान लो बेस पे 10 मीटर स्क्वायर जगह बनानी है आपने, तो 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपये खर्चा है, 10 का 10 × 70 हो जाएगा। दीवारों पे मान लो 50 मीटर स्क्वायर जगह बनानी है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 45 है, 50 का 50 × 45 हो जाएगा, नॉर्मल वैसा है, ऐड कर देंगे टोटल कॉस्ट आ जाएगी। लेकिन सर बेस का एरिया, दीवारों का एरिया निकालने के लिए लेंथ ब्रेथ तो चाहिएगी ना, तो लेंथ बोल लेते हैं एक्स, और ब्रेथ सर मैं वाई बोल चुका था वैसे तो, लेकिन सर मैं नहीं बोल रहा, वाई बच्चा अड़ गया, 2 वेरिएबल क्यों ले रहे हो यार, कॉस्ट फंक्शन 1 वेरिएबल बनेगा तभी तो काम होगा तुम्हारा, ठीक है। और दिया क्या है जिससे 1 वेरिएबल कन्वर्ट करूं, वॉल्यूम दे रखा उसने, तो आपने वॉल्यूम को साइड में पकड़ा, वॉल्यूम भैया तू आजा, लेंथ ब्रेथ हाइट, वॉल्यूम है 8 फिक्स है वो डाल सकते हो, लेंथ तुमने x मान ली डाल सकते हो, ब्रेथ तुम्हें अभी पता ही नहीं है, हाइट तुम्हारी फिक्स है वो बदलनी नहीं है, वो तुम डाल सकते हो। इससे ब्रेथ निकाल लो, देखो 4/x आ गई तुम्हारी, तो ब्रेथ आपकी 1 वेरिएबल डिपेंडेंट ही आ गई, ये लो ऐसे आ गई, ठीक है, लेंथ x है, ब्रेथ 4/x है, ठीक है। ये भी पूरा होता नहीं दिख रहा, लेकिन आप कंसेप्ट तो बना लेना, कहानी बना लेना, बहुत सारा बच्चा अपने आप भी कर लेगा, ठीक है। आप देखो कॉस्ट फंक्शन, बेस का एरिया निकाल रहे हैं, सब बच्चा देख रहा है, बेस रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो देखो बेस का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, लेकिन बेस पे जितनी मीटर स्क्वायर एरिया आएगी, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 70 है, तो उतने मीटर स्क्वायर की इंटू 70, ये बेस बनाने की कॉस्ट आ गई, प्लस दीवारों का एरिया, क्यूबाइड की दीवारों के एरिया का फॉर्मूला सोचो भैया 2h × L+B। अच्छा कभी कभी ना आप ये लेटरल का एरिया और कोई नहीं भूलते, क्यूबाइड का यूज ही बहुत कम होता है, 10th में भी एक बार भी यूज नहीं हुआ होगा, और तो और एक आधी बारी बस, तो ये फॉर्मूला यूज ही नहीं होता, बच्चा कोई कोई भूल जाता है बेचारा, तो छोड़ना तू ऐसे सोच, ये वाला जो तेरी ये दीवार है इसका एरिया क्या है, लेंथ इंटू हाइट, इस सामने वाली दीवार का भी LH, इसका भी LH, तो LH 2 बार ही आ गया, जब भूल गया तो तू क्या बात है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है, इस वाली दीवार में देख रेक्टेंगल ही है ना, एक डायमेंशन B है, एक H, तो इसका एरिया BH, तो सामने वाली का भी BH, ठीक है, तो डबल ऑफ BH, 2 दीवारें ये वाली, 2 दीवारें वो वाली, ऐड कर लिया, 2H कॉमन ले लिया, L+B, नहीं तो वैसे तो याद भी होना चाहिए क्योंकि इसमें कुछ टाइम तो जाता है, ठीक है भैया। तो मैं भी फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ, ये दीवारों का एरिया है, अब जितना मीटर स्क्वायर दीवारें बननी है इनटू दीवार पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट 45 थी, अब जितनी भी बननी है इनटू 45 ये टोटल कॉस्ट होगी, और इन सब रेशो के सारे हिसाब आ गए इसमें, ठीक है। अब कॉस्ट मिनिमम सर कर नहीं पाओगे, 3 वेरिएबल है अभी तो आपके पास LBH, तो लो ना, बनाओ ना बातें, लेंथ कितनी थी x, ब्रेथ कितना था 4/x × 70, प्लस डबल ऑफ हाइट तुम्हें पता है फिक्स है 2 है, लेंथ तुम्हारी x है, ब्रेथ तुम्हारा 4/x है, और इनटू में वहां 45 बैठा हुआ है, इनटू 45, ये पूरा बन गया, और ये तो देखो x कट भी गया, तो ये 280 प्लस ये 2 to the 4 445 180 इनटू x प्लस ये आ गया 1 वेरिएबल, और बड़ा सिंपल है, कोई भी खत्म कर देगा, बस फर्स्ट डेरिवेटिव मारना, 0 के इक्वल रखना, टर्निंग पॉइंट आ गया, सेकंड डेरिवेटिव में डालना, पॉजिटिव आंसर, कॉस्ट मिनिमम प्रूफ हो जाएगी बड़े आराम से, जिस x की वैल्यू पे होगी। उसने तो आपसे डायमेंशन थोड़ी पूछे, लेंथ ब्रेथ बताओ, उसने तो कहा मिनिमम कॉस्ट बता, वो x की वैल्यू, ये आपका कॉस्ट फंक्शन है, यही है, यही वाला है, ये कॉस्ट फंक्शन मोस्ट सिंप्लीफाइड है। मान लो x की वैल्यू 2 पर कॉस्ट मिनिमम होगी, 2 पे ही होगी शायद, वो 2 यहाँ डाल देना, तो मिनिमम कॉस्ट आ जाएगी, दिक्कत है तो बोल दो, पूरा करना है, छोड़ना नहीं है, खुद करोगे अब आप। आप में से जिन जिन बच्चों के फीस ड्यू रहते हैं बच्चों, अपनी फीस नेक्स्ट क्लास से पहले सबमिट कराइए। कुछ 1-2 बच्चे ऐसे हैं, मैंने अभी तक उन्हें एक बारी भी ढंग से नहीं कहा है, 3 महीने हो गए, और उनकी 3 महीने की 1-2 बच्चे हैं फीस ड्यू है, किसी की 2 महीने की भी है,
ठीक है, अब आप उसे ड्यू लेके मत चलिए, क्योंकि ऑफिस वाले मेरे को रोज रोज फोन करके मेरे को ही परेशान कर देते हैं। मैंने उनके फोन सुनने बंद कर दिए। लेकिन जो चीज जरूरी है भाई जरूरी है, ठीक है। तो फी पे करिएगा जिनकी ड्यू रहती है, और इन महीने की भी क्लियर कीजिएगा। इसको खत्म कर दो फटाफट से। रफ कहो तो मैं 1 मिनट में निपटा दूं। ये कॉस का फर्स्ट डेरिवेटिव कर लोगे आप, तो ये तो जीरो हो गया। ये आपका 1 माइनस 4/x² आ जाएगा। इसे जीरो के इक्वल रख के x निकाल लेना, प्लस -2 हो नहीं सकता, रिजेक्ट मार देना +2। ये सेकंड डेरिवेटिव कर लेना, 180 इंटू 8/x³ आ जाएगा। उसमें वो 2 डाल देना, पॉजिटिव आंसर लो, कॉस्ट मिनिमम आगे खत्म हो गया। x2 पे कॉस्ट मिनिमम है, x2 यहाँ डाल देना, ये लो खत्म हो गया क्वेश्चन। ये 2 ये 4/2 2 2 + 2 4, 18 इंटू 4 720 प्लस 280 कितना आ गया? 1000 रुपये मिनिमम कॉस्ट आ गई। खत्म है क्वेश्चन। समस्या है तो बोलना। चलो बच्चों के गुड बाय, लीव करेंगे। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। वेलकम बच्चों, थैंक यू भैया। वेलकम बाय।